घोर छोर जन्म मरण मुक्ति मिले जब गुरु कृपा होय। हे गुरुवर करुणा करो मुझे भरोसा दो। हे गुरुवर करुणा करो मुझे भरोसा दो। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं ओम नमो उवचायाणं। ओम ह्रीं ओम नमो उवचायाणं। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सब साहुणं। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सब साहुणं। एसो पंचनमुक्कारो एसो पंचनमुक्कारो सब पाप प्रणाशनो सब पाप प्रणाशनो। मंगलाणं च सर्वेसिं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंताणं। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं ओम नमो उवज्रायाणं। ओम ह्रीं ओम नमो उवज्रायाणं। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सब साहुणं। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सब साहुणं। एसो पंचनमुक्कारो एसो पंचनमुक्कारो सब पाप प्रणाशनो सब पाप प्रणाशनो। मंगलाणं च सर्वेषिं मंगलाणं च सर्वेषिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। गुरु वंदन। इच्छामि क्षमाश्नो अद्योजाय मतीर्णवन्दामि। इच्छामि क्षमाश्नो अद्योजाय मतीर्णवन्दामि। इच्छकार सुभराय सुख तपसरनाबाद सुख संजम यात्रा निर्वचोजी स्वामी शांता छेजी हाल पाणीનો લાભ લેજોજી। इच्छामि क्षमाश्नो अद्योजाय मतीर्णवन्दामि। इच्छा कारण संदिशः भगवान अवुठ्यमि अभिंदरायं खाम्यो इच्छं खाम्यमि रायं। जंकिंचि अपति मर्वति मति बाणे वने वचे आलवसव चासन समसन धर्मते वचे जिमने परनि सुमम मरवत वचे अहं न जानत समिच्छामि दुक्कडं। इच्छामि क्षमाश्नो दिव्यं जनिसियाय मुदिनन्दामि। इच्छा कारण संदिशः भगवान संदिशौ संदिश इच्छामि क्षमाश्नो दिव्यं जनिसियाय मुदिनन्दामि। इच्छा कारण संदिशः भगवान लेशु इच्छामि क्षमाश्नो दिव्यं जनिसियाय मुदिनन्दामि। इच्छकारे भगवान कषाय करे वाण प्रसाद करावशो जी।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सद्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् आदिमं पृथिवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरवाग्योत्स्ना निर्मलीकृतलिङ्मुख मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथ जिनोऽस्तुवः नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने यदु वंशसमुद्रेन्दु कर्मकक्ष हुदाशनः अरिष्टनेमिर्भगवान् भूयाद्भूरिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयस्तुवः अंगूठे श्री गुरु गौतम समरी वांछित फलदाता मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्य जैन धर्मस्तु मंगलम शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणा दोषाप्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वत्र सुखी भवतु लोकः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनः शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः पर्युषण का तीसरा दिन आ गया। पोषितवाद मनमा बनाएंगे औषध वाला पीछे। पांच कर्तव्यों के बारे में हमने 2 दिन में देखा। अब साल दरमियान पूरे 360 दिन के बीच और उसी दौरान हमें करने लायक 11 कर्तव्यों की बात यहाँ आएगी। वो 11 कर्तव्य कौन से हैं? पहला कर्तव्य है संघ पूजा, क्योंकि संघ के ही आलम्बन से
सारे तीर्थंकर भी तीर्थंकर हुए। समूह संघ एक ही प्रकार का धर्म करने वाले, ऐसे संघ के हम मेंबर होते हैं, उसी के सभ्य होते हैं, तब हमारे जीवन में धर्म एक दूसरे को देखने के कारण आता है, सीधा नहीं आता। संघ का इतना महत्व है कि भद्रबाहु स्वामी अत्यंत ज्ञानी, श्रुतपूर्व यानी के श्रुतधर, 14 पूर्व का ज्ञान यानी सर्वोत्कृष्ट, दुनिया का कोई श्रुत ज्ञान ऐसा नहीं होगा जो उनको पढ़ने में ना आए हो। उनको श्रुत केवली का नाम दिया गया है। श्रुत केवली यानी क्या? केवल ज्ञानी भगवान को अगर कोई प्रश्न पूछे तो वो अपने ज्ञान के आधार पर जो बोले वही उत्तर श्रुत केवली शास्त्रों के आधार पर दे सकता है, इसलिए उसको श्रुत केवली कहा गया है। केवल ज्ञानी को पूछा गया जवाब जो आएगा वही जवाब श्रुत केवली के द्वारा आएगा, मगर श्रुत केवली अपने शास्त्रों के आधार पर जवाब देगा और केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर जवाब देगा। इतना ज्ञान, ऐसे जहां पैदा होते हैं वो संघ है, और ऐसे श्रुत ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी, उनको महाप्राण ध्यान की साधना करनी थी, इसलिए हिमालय में चले गए, नेपाल में, और वहाँ जाकर के वो महाप्राण ध्यान की साधना में लगे थे। और उस समय यहाँ भयंकर अकाल पड़ा, और अकाल के कारण बहुत नुकसान हुए, कई जाने गई, और वो अकाल भी बहुत लंबा चला। उस समय ऐसे यातायात के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इतने ज़बरदस्त साधन नहीं थे, तो अकाल वाले का क्षेत्र में बड़ी असुविधाएं पैदा हुई, लोग मरने लगे, लोगों को खाना मिलना कठिन हो गया, और जब लोगों को अपने घर में ही खाना नहीं मिलता था तो साधुओं को गोचरी मिलनी कितनी कठिन हो गई। साधुओं को भी गोचरी नहीं मिलने लगी, तब उनकी स्मृति शक्ति वो भी कम होने लगी, स्वाध्याय शक्ति कम होने लगी। लगा कि अब श्रुत ज्ञान खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि उस समय लिखा नहीं जाता था, लोग मुखपाठ याद रखते थे, पाठ भी उनको ऐसे ही सिखाया जाता था कि वो याद रखे, बार बार उसका स्वाध्याय करे, फिर से गुरु को सुनाए, फिर उसके ऊपर अनुप्रेक्षा चिंतन ये सब होता जाता था, बिल्कुल सब मुखपाठ चलता था। और जब स्मृति शक्ति इतनी डाउन होने लगी, लोग भूलने लगे, तब यहाँ के संघों को बड़ी चिंता हुई कि परमात्मा का ये ज्ञान अगर आगे की पीढ़ी तक नहीं जाएगा तो आगे की पीढ़ी कैसे तेरेगी। परमात्मा का ये शासन 21,000 साल तक कैसे चलेगा। ये चिंता के कारण उन्होंने देखा कि अब श्रुतधर एकमात्र बचे हैं भद्रबाहु स्वामी, और वो अपनी साधना में नेपाल गए हुए हैं, उनको कैसे यहाँ बुलाना। संघ ने यहाँ से एक चिट्ठी भेजी सारणी सर के द्वारा, और चिट्ठी के द्वारा उनको समाचार दिए कि आप इन साधुओं को वासना दो और इस ज्ञान की सुरक्षा करो। जब चिट्ठी उनके पास पहुंची तो उन्होंने उसका उत्तर लिखा कि अब मेरा महाप्राण ध्यान की मेरी साधना चल रही है, कुछ समय बाकी है, मेरी साधना होते ही मैं वहां चला आऊंगा। चिट्ठी लेकर के सारणीश्वर वापस आया संघ के पास, संघ वापस इकट्ठा हुआ, जवाब आया। वो सुन करके संघ ने सोचा कि अब जब शासन का बहुत भयंकर शासन के ऊपर आपत्ति आई है, श्रुत ज्ञान नष्ट होने की कगार पर है, ऐसे समय पे स्व की साधना का विचार करना चाहिए या समष्टिगत साधना का विचार करना चाहिए। संघ ने निर्णय किया कि ये बराबर नहीं है। संघ ने वापस उत्तर दिया, लिखा, और दूसरे सारणी सबको भेजा। उत्तर में लिखा था कि संघ की आज्ञा का न स्वीकारने का क्या प्रायश्चित आता है, और संघ की ये इच्छा है तो आप यहीं आकर के साधुओं को वाचना दे, ऐसी इच्छा है, आप हमें तुरंत ही जवाब दें। जब संघ की ओर से ऐसी बात आई तो भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि अगर संघ चाहे तो मैं वहीं आ जाऊंगा, संघ की आज्ञा मेरे सर पर है, मगर
अगर संघ मेरे पर कृपा करे और मुझे अनुमति दे तो मैं यहाँ साधुओं को बुला करके यहाँ मैं उनको वाचना भी देता रहूँगा, तो संघ का भी काम होगा और मेरा महाप्राण ध्यान भी आगे चलेगा। अगर संघ अनुमति दे तो इसके लिए अनुमति दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर भी संघ जो अंत में आज्ञा फरमाएगा उसी के अनुसार मैं करूँगा। तो इतने बड़े श्रुतधर को भी जिनकी आज्ञा बाध्य थी, ऐसा संघ वो कितना महान होगा। इस संघ की स्थापना किसने की है उसी के बल पर विचारो। तो अगर गांधी जी का चश्मा हो टूटा फूटा तो क्या कीमत हो सकती है? करोड़ अरबों। कोई काम में आने वाला है? वो चश्मा जो खरीदेगा उसको कुछ काम का है? कुछ काम का नहीं, पर फिर भी कीमत कितनी? तो ये संघ की स्थापना किसने की है? तीर्थंकर परमात्मा ने स्थापना की है। इसलिए ये संघ महान चीज है, कोई मामूली चीज नहीं है। उनके द्वारा स्थापन की गई संस्था है और इसी के बल पर 18,000 साल तक परमात्मा का शासन चलने वाला है। इसलिए संघ महान है, अति पूज्य है, उनकी पूजा करनी चाहिए। संघ के लिए इतना बहुमान, इतना सम्मान होना चाहिए। हम साधु भी अगर संघ के लिए कोई बात करें तो बड़े अपराधी हैं कि तुमको कोई गतागम नहीं है, तुम तो बुद्धू हो, तुम तो इस कलिकाल में बराबर कोई धर्म करते नहीं हो, ऐसा करके प्रताड़ना करे संघ की तो साधु के लिए भी अपराध हो जाता है, उनको भी प्रायश्चित आता है। इतना ये पूज्य है। तो ऐसे संघ के किसी मेंबर को ऊपर हमें द्वेष करना, उसकी निंदा करना तो कितना पाप होगा। संघ की निंदा करना, संघ में भेद करना, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाए ऐसी कोई प्रवृत्ति करना, ऐसा कोई प्रवचन करना, ऐसा कोई जुस्सा पैदा करना कि जिससे संघ में टुकड़े बन जाए, भेद हो जाए संघ में, ऐसा काम करना बहुत जघन्य अपराध कहा गया है, क्योंकि उसके द्वारा सालों तक झगड़े चलते रहते। आज देखो हमारे पर्सनल ईगो के कारण या किसी आग्रह के कारण संघ में कितने टुकड़े होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक एक नया टुकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो ये बड़ी पीड़ा की बात है और इस टुकड़े में जो निमित्त बनता है बड़ा अपराध करता है, बड़े पाप का भागी बनता है। क्योंकि संघ को छिन्न भिन्न करने के कारण संघ की जो आराधना है वो अक्षुण्ण नहीं रहती, साधनाएं विकृत होती जाती हैं, लोगों को साधना में उत्साह नहीं आता। आज लोग, युवान पीढ़ी हमें सवाल कर रही है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, विश्व मैत्री की बातें करते हो, मगर अंदर अंदर मैत्री भी तुम्हारे में कहाँ है? ऐसे आक्षेप आज हमारे ऊपर आ रहे हैं। और आज ऐसा कोई पुण्यवान व्यक्ति नहीं है कि जो समस्त संघ को वापस एक कर सके। इसमें बहुत पुण्य की आवश्यकता है। जब दूसरों को एक करना हो तो तीर्थंकर जैसा पुण्य चाहिए। ऐसा पुण्य होता है वही सबको जोड़ सकता है, बाकी तो सब कैसे है अपनी अपनी मान्यता के अनुसार। एक तो छद्मस्तता है, ज्ञान पूरा है नहीं, अनेक दोषों से भरा हुआ जीवन है और ऐसे जीवन में हम अपनी बातों को आग्रह से पकड़ने जाते हैं। उसका परिणाम ये आता है कि संघ के टुकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत पीड़ा देने वाली बात है कि संघ होता है, एक संघ एक आचार्य, ये अपनी परंपरा थी, मगर आज वो परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। संघ के अंदर एक दूसरे के प्रति वैमनस्य पैदा करने वाले ऐसे समझो कि इश्यूज पैदा करते जा रहे हैं हम, जिसके कारण संघ आज इतर बितर हो रहा है। संघ के अंदर एक वाक्यता नहीं रही। आज कोई समाधान भी लेने जाता है तो 10 जगह जाएंगे तो 10 प्रकार के समाधान मिलेंगे, एक समाधान भी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति आज की परिस्थिति में है। तो ऐसे समय में संघ को एक बनाना, जरा भी कोई वैमनस्य पैदा न हो, ऐसी सावधानी रखना बहुत आवश्यक हो गया है। ये संघ कितना पूज्य है। एक संघपति पूरे संघ की जहाँ मीटिंग हुई थी वहाँ जाजम पे संघ विराजमान था, बड़े बड़े कामों के आयोजन हुए और संघ जब उठ करके रवाना हुआ तब जिस शतरंजी के ऊपर संघ बैठा हुआ था उस शतरंजी को मंडप वाले को कहा कि आज ये शतरंजी भले है 200 रुपये की, मगर मुझे वो 1000 रुपये में देना चाहे तो मैं लेने को तैयार हूँ। तो मंडप वाला तो बड़ा राजी हो गया
कि 200 रुपये की चीज आज 1000 रुपये में लेने के लिए सामने से तैयार है। मुझे कोई भाव बताने की जरूरत नहीं, बार्गेन करने की जरूरत नहीं। और वो खुश होकर के उसने कहा कि 200 की चीज का 1000 रुपया मिल रहा है तो ऐसी व्यवस्थित बना के दूं, धो धा के एकदम इस्त्री टाइट करके दूं। ऐसा करके वो घर पे ले गया, इसको धो के बिल्कुल इस्त्री टाइट एकदम नए जैसी बना करके शेठ के पास हाजिर हुआ। कहा कि ये शतरंजी जो आपने 1000 रुपये में मांगी थी वो ये है। शेठ ने कहा कि अब तो गड़बड़ हो गई, अब ये शतरंजी का कोई मूल्य नहीं, अब तो तू फोकट में दे तो भी कोई काम की नहीं है। क्योंकि क्या प्रॉब्लम क्या हुआ, क्योंकि जिस शतरंजी के ऊपर इस संघ के पवित्र परमाणु रज गिरे हुए थे वो रज तो तूने साफ धो के साफ कर दिया। अब उस रज की कीमत थी, यह शतरंजी की कीमत नहीं थी। तो उसके दिल में कितना संघ के प्रति बहुमान भाव होगा कि 200 की चीज क्या वो 1000 रुपया देने को तैयार थे। वस्तुपाल और तेजपाल कितने ऊंचे लोग थे, मंत्री के स्थान पर विराजमान, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, और फिर भी वो वस्तुपाल और तेजपाल जब उनके घर उनके गांव से दूर से संघ गुजर रहा था उनको विनंती करके अपने गांव में बुलाया। बहुत बड़ा संघ, इतने यात्री आने लगे अपने यहाँ, तो उस समय पवन इधर का था, धूल उनके साथ उड़ करके चलने लगी, क्योंकि लाखों यात्री उस संघ में थे। और इतने यात्री जब मिट्टी के रोड थे, कच्ची मिट्टी वाले, तब धूल कितनी उड़ती होगी, और हवा के बल पर वो धूल इसी तरफ आ रही थी। तो लोगों ने कहा कि मंत्रीश्वर थोड़े साइड में रहो, ये धूल आपको परेशान कर देगी। तो उन्होंने कहा कि अब बाजू में बात जाने की बात मत करो, ये तो बड़ी पवित्र रज है, क्योंकि हमारा चतुर्विध संघ यहाँ आ रहा है, उनके चरण की रज है, ये तो बड़ी पवित्रतम है। और वो संघ जब आया तो वस्तुपाल खुद मंत्री होते हुए भी संघ के एक एक व्यक्ति के पांव दूध से प्रक्षालन करके, सबको बहुमान करके, तिलक करके उनका भोजन करवाया, और भोजन खुद परोसने के लिए खड़े हो गए। हमारे यहाँ तो संघ भोजन होता है, मगर परोसने के लिए कौन आता है? हम मंत्री से भी ज्यादा बड़े हैं। वस्तुपाल, तेजपाल, उनकी पत्नी अनुपमा देवी खुद परोसने के लिए निकलती थी, साधु साध्वी को खुद घोराने के लिए खड़ी रहती थी। एक बार घोराने के भाव में बाहर से पात्र खराब हो गया, थोड़ा सा दाल वाला हो गया, तो अनुपमा देवी खुद की साड़ी लेकर के उनको पोंछने लगी। तब साधु ने कहा कि अरे इतनी कीमती साड़ी और तुम ये पात्रा पोंछने में लगा रही हो, दूसरा कपड़ा दे मिल जाएगा, नीचे पड़ा है। तो पत्नी ने कहा कि ऐसा सौभाग्य कहा कि साधु के पात्रे का कोई चीज साफ करने में मेरी साड़ी काम में लग जाए, ये मेरा सौभाग्य है। वस्तुपाल सबको परोसते हैं, उनके कर्मचारी कितने थे, मंत्री थे होने के नाते कितना स्टाफ होगा उसके पास। वो चाहता तो स्टाफ के को ऑर्डर कर सकता था कि तुम सब परोसने में लग जाओ, नहीं, खुद वो धामे लेकर के एक एक यात्री के पास जाकर के उनको परोसने लगे। तब सभी कर्मचारियों ने कहा कि देखो आपको थकान लगी होगी, इतने घंटे से आप खड़े खड़े परोस रहे हो, हजारों यात्री हैं, उनको सबको परोसने में आपको थकान लगी होगी, आप थोड़ी देर शांति रखो, हम थोड़ी देर संभाल लेते हैं। तब वस्तुपाल कहते हैं कि मेरी तो भव भव की थकान आज उतर गई, इतना बड़ा मौका मिला, संघ को परोसने का लाभ मिला, ऐसा मौका कहाँ मिलता है। वस्तुपाल ने खुद ने 12.5 संघ निकाले, और उस समय संघ में आने के लिए यात्री कैसे लग जाते थे, कितने हो जाते थे मालूम है। जैसे ही जाहिरात होती थी, घोषणा होती थी कि संघ निकलने वाला है, क्योंकि उस समय और कोई उपाय ही नहीं था यात्रा करने का, ऐसे कोई छली-पालित संघ निकले तो ही लोग यात्रा में पवित्र तीर्थों तक जा सकते थे। ऐसी स्थिति में जैसे ही घोषणा होती थी, हजारों लाखों की संख्या में लोग जुड़ जाते थे। उज्जैनी से संघ निकला, राजा विक्रम ने निकाला, 7.5 लाख लोग थे संघ में। कितना बड़ा भय जबरदस्त संघ निकला था। इतने लोगों की व्यवस्था उस संघ में होती थी, और संघ में ऐसे भी लोग आते थे। आजकल जो संघ निकल रहा है उसमें तो संघपति का एक बड़ा रसोड़ा होता है और उसी में सब गिनते हैं। उस समय ऐसा नहीं था, सब अपनी अपनी बैलगाड़ियां लेकर के आते थे, कोई अपना
खुद का चौका भी साथ में चलाते थे। वो अपना चौका वहाँ खुद की रसोई खुद बनाते थे और साधु साधियों के भी लाभ लेते थे, साधन भी भक्ति भी करते थे। तो संघ में ऐसे चौके भी हजारों निकलते थे। अपनी अपनी बैलगाड़ी में सब अपनी शक्ति के अनुसार अपना चौका भी लेकर के निकलते थे और वो भक्ति करते थे चतुर्विध संघ की। इस तरह से संघ यानी एक अत्यंत महान चीज है। और तीर्थंकर परमात्मा भी जब केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान के बाद प्रथम बार देशना देने के लिए संवत्सर पर विराजमान होते हैं सिंहासन पर, तब पहले अशोक वृक्ष के आगे आगे पीछे 3 प्रदक्षिणा देते हैं संघ को और नमो तीर्थस्स ऐसा बोल करके सिंहासन पर बैठते हैं। क्योंकि इसी तीर्थ के आधार से मैं आज तीर्थंकर पदवी तक पहुंचा हूँ। मुझे आराधना का बल इस संघ ने पूरा किया है, इसलिए संघ अत्यंत पवित्र है। हमारे गुरुदेव कहते थे फाल्गुन तेरस यानी 6 गांव की फेरी शत्रुंजय की, और शत्रुंजय की 6 गांव की फेरी में लगभग 1 लाख लोग वहाँ यात्रा के लिए आते हैं। सबसे ज़्यादा भी फाल्गुन त्रयोदशी की जो 6 गांव की फेरी होती है उसमें लोग आते हैं। हमारी भी इच्छा रहती थी तो गुरुदेव, हम तो हालांकि पालीताना में रह करके 99 करते थे और उस समय त्रयोदशी का दिन भी आता था, तो मैं गुरुदेव को ये कहता था कि गुरुदेव आज तो 13 है, बहुत भीड़ होगी ऊपर, भीड़ में भगवान दिखेंगे नहीं और संकटे होंगे, धक्के खाने पड़ेंगे, इतनी मुसीबत से ऊपर जाना, हम तो रोज जाने वाले हैं, आज का दिन नहीं जाएंगे, एक दिन के बाद चले जाएंगे, दूसरे दिन तो कोई भीड़ नहीं होगी, सारे शाम तो वो निकल जाएंगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि पागल है कि आज तो संघ के दर्शन का दिन है, भगवान के दर्शन तो रोज करते हैं, मगर इतना बड़ा संघ, चतुर्विध संघ और इतने उत्तम व्यक्ति इस संघ में आएंगे, उनका दर्शन करने का आज ये दिन है, आज संघ दर्शन का दिन है, इसलिए आज तो खास जाना है। मैं बोला धक्के लगते हैं, भीड़ में जाते हैं, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, क्योंकि संघ के धक्के से ही मोक्ष में जाएंगे, हमारे धक्के से, हमारे बल पर नहीं जाते। हमें ये संघ के धक्के लगने चाहिए, तब जाके हमारा मोक्ष होगा। तो आज तो संघ के धक्के खाने का दिन है। देखो, एक दृष्टि होती है कि इसमें से क्या लेना, और उस समय इस संघ की भक्ति करने वाले हजारों लोग वहाँ आते हैं, अपने अपने पाल बनाते हैं, पाल में इतनी यात्रा करके 6 गांव की फेरी करके आते हैं, और वो थकान हो जाती है, पाँव दुखते हैं, तो उनकी मालिश करने के लिए भी एक कैंप लगा रहता है। वहाँ लोग कितने लगे रहते हैं, सबके मालिश करते हैं, उसको आराम करने के लिए एक टेंट बना देते हैं कि इतनी थकान है, थोड़ा आराम मिल जाए। उनको खाने पीने की व्यवस्था के लिए कई प्रकार के प्लान वहाँ पाल होते हैं, कहीं फ्रूट की पत्ती हो, कहीं दही और थेपला होता है, कहीं आम का रस, कहीं कुछ अनेक प्रकार की चीज़ें वहाँ बनती हैं, और आने वाले यात्रियों की भक्ति और पूजा की जाती है। एक एक यात्रिक वहाँ उतरता है, उनके अंगूठे का प्रक्षालन किया जाता है, उनको तिलक किया जाता है, बहुमान पूर्वक उनको प्रभावना 10 रुपये 5 रुपये जो भी जिस समय में जो होता है वो दिया जाता है। और ऐसे प्रभावना देने वाले भी कितने खड़े होते हैं, हाँ 20-25 लोग लाइन में खड़े होते हैं, एक इधर से गया, दूसरा तीसरा, ऐसे कितने वहाँ सब इस संघ की पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। तो संघ की पूजा ये बहुत बड़ा उत्तम कर्तव्य है। ऐसे संघ के लिए हम जो करें वो कम है। संघ के कितने आयोजन होते हैं, उपाश्रय चलते हैं, मंदिर चलते हैं, पूरा संघ के आयोजन होते हैं। हमें गुरुदेव कहते थे कि संघ को आगे रखो, हमारे घर में कोई भी प्रसंग हो तो संघ को आगे करो। समझो कि तुम्हारे यहाँ कोई शादी का प्रसंग है, बहुत बड़ा महोत्सव किया है, तो इस संघ के अंडर में जो भी मंदिर हो, उपाश्रय हो और अमृत खाते हो, उन सब के कर्मचारियों को आमंत्रित करो। अपने रिश्तेदार जैसे आते हैं वैसे उनको भी आमंत्रित करो, उनको भी सम्मान के साथ भोजन कराओ, उनका तिलक करके बहुमान करो कि आज शादी का निमित्त है, 500-1000 रुपये उनको भेंट करो। और इस तरह से संघ का सम्मान शादी के दिनों में करो। तुम्हारी एनिवर्सरी आई, तुम्हारी जन्मदिन आया, ऐसे कोई प्रसंग पे ऐसे जो संघ के कार्य चलते हैं उनमें कुछ न कुछ दान करो,
तुम कपड़ा लेने जाते हो तो परमात्मा के भी 3 अंगूछने भी चलो खरीद के ले आए, 2 जोड़ी कपड़ा लेके आए, साथ में परमात्मा के लिए कुछ लेके जाओ। अपने बच्चों के ड्रेस बनाने के लिए गए हैं तो चलो एक पुजारी का भी ड्रेस साथ में ले लेते हैं, पुजारी को भी आज ड्रेस पहना देंगे। मेरे बच्चे के लिए लाता हूँ तो ये मेरे बच्चे से भी अधिक है, मेरे भगवान की हमेशा संभाल करता है, पूजा करता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर में हम करोड़ों अरबों रुपए लगा देते हैं, 5-50 करोड़ मंदिर में लगाना हमारे लिए आसान है, मगर उसमें जो पूजा करके परमात्मा विराजमान करने के बाद पूजा करने के बारे में हम पीछे पड़ जाते हैं। हम रोज परमात्मा की पक्षाल पूजा, भाव पूजा, द्रव्य पूजा, सब कुछ हमें करना होता है। मंदिर का काजा भी निकालने में बहुत बड़ा पुण्य है, पर वो काजा भी हम निकालते नहीं है। कचरा निकालना काजा है, एक शास्त्रीय भाषा है काजा, मगर वो मंदिर को सफाई करना वो भी हमारी जिम्मेदारी है, मगर हम स्वयं करते नहीं हैं। कर्मचारी लगा देते हैं, पुजारी रख देते हैं, मगर पुजारी को कितनी तनख्वाह देते हैं? हम कभी पुजारी बनना चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं? भगवान का पुजारी बनना हम क्यों नहीं चाहते? हमारे बच्चों को हम पुजारी क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ मिलता नहीं वहाँ। क्या मिलना है? हाँ हाँ, बस मर्यादित आय हैं। हमारे गांव में भी ऐसा हुआ। मैं कुंभड़ महुआ के पास में रहने वाला, मूल हमारा वतन वो, और कुंभड़ में जब गया मैं पहली बार, तो पुजारी ने मेरे पास शिकायत की कि गुरुदेव सारे गांव वाले तो अहमदाबाद मुंबई चले गए, गांव में कोई घर जैनों का है नहीं, मुझे यहाँ पूरी जिम्मेदारी सौंपी है। मैंने मेरी आज 4थी पीढ़ी है इस गांव में पूजा करते हुए, 4 पीढ़ी से वो परमात्मा की पूजा कर रहे थे हमारे गांव के। मगर उस दिन वो बीमार हो गया था, और बीमारी और उम्र दोनों हो गई थी। उसने सोचा कि देखो गुरुदेव, मैं अगर कोई सरकारी नौकरी में जाता तो मुझे आज पेंशन मिलता, मुझे कुछ प्रोविडेंट फंड मिलता, और मेरी बाकी की लाइफ में शांति से गुजार सकता, मगर आज 4थी पीढ़ी परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ। ठीक है कि मुझे समय समय पे जो चाहिए वो मिल जाता है, मगर आज बीमारी है, मुझे बहुत बड़ा खर्चा आ गया, मुझे मांगने जाना पड़ता है, और जब मांगता हूँ तो पूरी जितनी आवश्यकता है वो पूरी नहीं होती है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि परमात्मा की नौकरी की उससे अच्छी कोई सरकारी नौकरी की होती तो अच्छा होता। अगर हमारे पुजारी के मन में ये भाव आ जाए कि इस नौकरी के बजाय मुझे सरकारी नौकरी मिलती तो अच्छा होता, ये क्या है? ये मिली, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे भगवान की नौकरी मिली, क्योंकि परमात्मा की कृपा से मेरी इतनी सेवा हो रही है, मेरी इतनी व्यवस्था और सुविधाएं पूरा संघ संभाल रहा है कि मुझे कोई चिंता नहीं रही। उसके बेटे की फी हम भर देंगे, उनकी बीमारी के समय हम उसका खर्च कर देंगे, उनके शादी के समय हम उनकी शादी क्यों न करवा दें। ठीक है, तनख्वाह कम भी देते हैं तो ऐसे ऐसे प्रसंग पर पूरा खर्च हमें उठाना चाहिए कि जिससे पुजारी को लगे कि नहीं, मेरी यहाँ पूरी सेवा हो रही है। आज मोहित भाई देखो, पुजारी के लिए भी मकान बनाना चाहते हैं। यह है परमात्मा की भक्ति। अगर परमात्मा की भक्ति ऐसी नहीं है, पुजारी को अगर ऐसा मन में आता है, तो समझ लो हमारी भक्ति परमात्मा के प्रति कम है, भक्ति ही नहीं है। जो पूरी जिम्मेदारी हमारी भगवान की पूजा सेवा की वो संभाल रहा है, उसको संभालने की हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? उसको जरूरत है कितनी? उसको 500-1000 अगर समय पे मिल जाते हैं तो कितना खुश हो जाता है, बड़ा राजी हो जाता है। उसको खुश करने के लिए 1000-2000 से ज्यादा लगता भी नहीं है, और तुम्हें खुश करना हो तो कितना चाहिए? विमल भाई, तुमको खुश करना हो तो कितना कवर मिलना चाहिए? 2 जीरो और लगाने पड़ेंगे। हाँ, 2 जीरो और लगाने। हाँ, 2-3 जीरो लगाने चाहिए। लाख रुपये से पहले तो खुश भी नहीं हुई। 150 पुजारी ने 150 पुजारी ने दर महीने हाँ 1000 रुपया होता है। बोलो, 150 पुजारियों को कितने साल से? 2 साल से 1000 रुपये हर महीने भेज रहे हैं। तो ये है परमात्मा की भक्ति, संघ की भक्ति, संघ पूजा इसे कहते हैं।
पुजारी को कभी ऐसा मन में नहीं आना चाहिए कि मेरे कहाँ भाग फूटे कि मैं भगवान की पूजा में लगा। ये अगर हुआ तो समझ लो तुम्हारे अरबों रुपए के बनाए हुए मंदिर भी धूल के बराबर है। परमात्मा की भक्ति करने वाले पुजारी को तो इतना आनंद होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि इस संघ में मेरा कितना सम्मान है, लोग मुझे कितना उपकारी मानते हैं। उसको एक स्थान मिल जाना चाहिए, उसको ऐसा स्थान अपने हृदय में मिल जाना चाहिए कि हर व्यक्ति चाहे यार अपने को मौका मिले तो अपने को तो यहाँ का पुजारी है, ऐसा भाव होना चाहिए। ऐसा कब होगा? उसको कितनी आवश्यकता होती है और हमारी तनख्वाह भी कैसी होती है। हम तनख्वाह देते हुए भी बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत कुछ सोच लेते हैं कि पुजारी को कितना घंटा काम करना है, सुबह 2 घंटे तो करना है, 3 घंटे करना है, 3 घंटे का कितना रुपया लगता है। આપણા શહેરના દેરાસરમાં એક 43 વર્ષથી મુસ્લિમ પૂજારી છે। क्या बात? પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો પૂજારી है? 43 વર્ષથી મુસ્લિમ છે। 43 साल से मुस्लिम पुजारी है। પૂજારી એટલે મુસ્લિમ નથી, જન્મે મુસ્લિમ છે, કર્મે જૈન। अच्छा, वाह, कितनी उत्तम बात है। यानी कि दूसरे को भी हमारे भगवान की पूजा का भाव बना रहे, उसको कैसे संभालना चाहिए। मैंने उस दिन हमारे संघ में बात की कुंभन में कि पुजारी को तो बहुत खुश रखना चाहिए, तो ही हमारे भगवान हमारे पर खुश रहेंगे। नहीं अगर उनकी पूजा करने वाला सेवक जो पूजा साक्षात कर रहा है, हम तो खाली देखते हैं, हम तो दूर रहते हैं, हमारे भगवान की संभाल रख रखाव सब कुछ वही करता है, पर वो अगर खुश नहीं है तो तुम कैसे खुश रह सकते हो। तुम्हें अगर दुआ लेनी है इसकी तो इसके लिए कुछ करो। उसी समय, यानी ये बात है लगभग 36-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 40 साल पहले हमारे संघ में ये मैंने जब बात करी तो लोगों ने फंड करके 1 लाख रुपया उसको अर्पण किया। इतना खुश हो गया क्योंकि उसको 100 रुपया देने वाला कोई नहीं था, पर अचानक उसको लाख रुपए जैसी रकम मिल गई। वो बोले कि मेरी तो 7 पीढ़ी तीर गई, अब ये पूजा कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरा बेटा भी यही पूजा करने आएगा। तो ये भाव उसमें पैदा होना चाहिए। संघ पूजा किसको कहते हैं? हमारे उपाश्रय में काम करने वाले मजदूर वो बड़े खुश रहने चाहिए। उपाश्रय है, मंदिर है, अमीर खाता है, उनके कर्मचारियों को बहुत खुश रखना चाहिए, उनको समय समय पे सम्मान देना चाहिए, हमारे प्रसंगों पे उनको आमंत्रित करना चाहिए। और हम जब भी कुछ खरीदने जाएं तो मंदिर के लिए कभी कापड़, कभी केसर, कभी चंदन, कभी कुछ खरीद के लाना चाहिए। हमारे बच्चों के कपड़े सीने जाते हैं, हमारे घर में फर्नीचर बनाते हैं, हम कोई नया मकान बनाते हैं, उस समय हम एक पार्टी भी रखते हैं, तो उस पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसी घोषणा होनी चाहिए कि आज उपाश्रय के लिए मैं 3 टेबल बना दूंगा, साधु को हमेशा काम लगेंगे, कभी 5-10 कंबल दे दूंगा कि जो हमेशा के लिए किसी को काम लगे। ऐसे कार्य संघ में जो जरूरत हो वो अपने अच्छे प्रसंग पर, उस निमित्त हम वैसे भी हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, तो उसमें 2-5 हज़ार 10 हज़ार का खर्चा बढ़ जाए कोई कमी नहीं होने वाली है। मगर आपके हृदय में प्रायोरिटी किसकी है ये निश्चित होता है। जब भी आप संसार के प्रसंग मनाते हो तब प्रायोरिटी में संघ का कोई काम होना चाहिए, इसको कहते हैं संघ पूजा। કોઈને પણ કોઈ પણ જગ્યાએ પૂજારીનો 10,000 થી ઓછો પગાર હોય તેનું એક ફોર્મ હું આપને આપી રાખીશ કે ભરીને આપશે। અમારે 500 પૂજારીઓને આવી રીતે ભરીને પૈસા આપવા છે। એટલે देखो कितनी उत्तम भावना है। 500 पुजारी तक 10,000 से कम तनख्वाह वाले पुजारियों का अगर लिस्ट इनको दिया जाए तो वो 10,000 में जितना कम है उतना वो देने के लिए દર મહિને 1,000 दर महीने 1,000 रुपये। चलो 1,000 तो 1,000, आज 500 लोगों को अंटाली में भी उन्होंने दिया है। अंटाली में भी मोहित भाई ने भेजा है। कहाँ दूर दराज के गांव में भी कहीं से आवश्यकता आई कि मंदिर के लिए ये जरूरत है तो मोहित भाई पहले खड़े होते हैं। इसको कहते हैं संघ पूजा। ये पहला कर्तव्य है संघ पूजा। दूसरा कर्तव्य साधर्मिक भक्ति। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, साधर्मिकों की जो स्थिति है
हमारे पास, क्योंकि आपके पास तो उतने साधन नहीं आते होंगे, उनको पता है कि साधु दयालु होते हैं, करुणा के अवतार होते हैं, इसलिए वो हमारे पास आते हैं और हमारे पास आकर के उनकी जब पीड़ा सुनाते हैं, हमारा दिल नहीं रह सकता। हम आपको प्रेरणा करते हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं, पर हम प्रेरणा करते हैं कि अनिल भाई इनको भेजने जैसा है। कल जैसे खाली बात की तो तुरंत ही भरत भाई ने 22,000 रुपये कैश बोल दिए, और बोला इतना ही नहीं, शाम के पहले तो आ भी गए मेरे पास देने के लिए। तो वो हमारे पास आकर के अपनी वेदना बताते हैं कि गुरुदेव अभी मकान के किराया चढ़ गया है, बेटे के लिए दवाई के पैसे नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है, हमारी आय बहुत मर्यादित है, 5,000-6,000 रुपये महीने कमाई है, उसमें 2 टाइम की चाय भी मुश्किल है आज महंगाई में, घर का किराया निकालना, उसमें घर का खाने पीने का खर्च निकालना और बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा करना, कहाँ कहाँ पहुँचेगा। ठीक है, 5-50 लोग हमारे में बहुत पैसे वाले, और उनके पास ऐसे बार बार मांगने वाले आते हैं, तो उनको लगता है कि मैंने तो बहुत कुछ कर दिया, मगर उसमें से होता नहीं है। हमारे पास आने वाले इतना बड़ा लिस्ट है, इतनी बड़ी पीड़ा लेकर के आते हैं, हमारा दिल द्रवित हो जाता है, हम नहीं रह पाते। हम कहेंगे तो किसको कहेंगे, संघ हमारा माँ बाप है, और संघ को ही हम कहेंगे कि इनको दे दो। कभी कभी क्या होता है कि हम कहते हैं ना, तब लोग कहते हैं कि महाराज आपके पास तो ऐसे उल्लू बनाने वाले बहुत होते हैं, ऐसा ही धंधा करने वाले भी लोग हैं। मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग भी दुनिया में रहेंगे कि जो मांग के ही अपना जीवन गुजारा चलाते हैं, मगर कितने लोग तो ऐसे हैं कि मांगने के अलावा उसके पास कोई उपाय भी नहीं है, न उनके पास स्किल है, न कोई पढ़ाई है, न कोई मजदूरी करने की शक्ति है, क्योंकि उनको भी डायबिटीज हो गए हैं, इतने टेंशन में जीते हैं, दिन रात उनको टेंशन होता है कि कल क्या खाएंगे, कैसे परिवार का भरण पोषण करेंगे। तो इस टेंशन के कारण उनको भी डायबिटीज हो जाता है, और डायबिटीज के कारण उनके शरीर इतने कमजोर हो जाते हैं, वो काम करने के लिए लायक नहीं रहते। आपको लगता है कि शरीर तो इतना हट्टा कट्टा है, इसकी क्या, ये तो मेहनत भी कर सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति ने रसोड़ा खोला था, उसमें लिखा था कि जो भी खाना खाने को आना चाहे सब यहाँ खाना खाएं और अपना दिन गुजारा करें, दिन में 2 बार 3 बार खाने को आ सकते हैं। ऐसा रसोड़ा उसने खोला, और रसोड़ा खोलने के बाद वहाँ तो कई लोग आने लगे। उसमें एक हट्टा कट्टा आदमी भी आता था, और वो जो रसोड़ा संभालने वाला था, उसने देखा कि ये तो पूरी मेहनत कर सके ऐसा आदमी है, पर फिर भी यहाँ 3 टाइम खाने के लिए आ जाता है, कमाल है। तो उसने अपने बॉस को बताया कि ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं, और आप खिला खिला के सबको निकम्मे कर दोगे, सबको खाना मिल गया तो काम कौन करेगा, फोकट में मिल जाता है यहाँ। ऐसे विचार वाले भी लोग हैं कि 3 टाइम खाना ही जीवन की, समझो कि सब कुछ हो गया, 3 टाइम खाने को मिल गया तो पूरा जीवन नहीं चलता है खाने के मात्र से, जीवन में और कई जरूरतें हैं। तो बॉस को कहा कि ऐसा एक आदमी भी आता है तो क्या आने दो, जो आता है यहाँ सामने से आता है तो कोई ज़रूरतमंद होगा, हमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी क्या तकलीफ़ है, क्यों यहाँ आ रहा है, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं, वो आता है खाने दो, जो आता है तुम सोचो मत। मगर उससे रहा नहीं गया, उसने 1-2 बार उसको खड़ा करके पूछा कि भाई तुम तो काम करने लायक हो, तुम क्यों यहाँ खाने को आ जाते हो। तब उसकी आंख में आंसू आ गए, तो बोला कि मैं खाने के लिए नहीं आता, मगर मिल बंद हो गई, मेरी सालों की नौकरी छूट गई, और नौकरी के लिए इधर उधर घूमता रहा। मिल में से मुझे जो थोड़ा कुछ पैसा मिला था, वो नई नौकरी नहीं मिली तब तक उसी पैसे से चलाता रहा, मेरा परिवार पालता रहा। मगर जब लगा कि अब तो पूरा खत्म हो गया, पूरी राशि जो मुझे मिल में से मिली थी वो तो खत्म हो गई, अब मुझे नौकरी करने के लिए मैं दिन भर इधर उधर घूमता रहा, मगर कोई मुझे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं। ऐसा घूमता गया तो मुझे नौकरी नहीं मिली। तब एक दिन मैंने देखा कोई एक आदमी को किसी का खिस्सा काटते हुए देखा, उसकी जेब से पैसा निकालते हुए देखा। मुझे लगा ये धंधा, अब तो मेरे पास कोई और उपाय ही नहीं। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि भाई मुझे ये कला सिखा सकता है, मेरे पास कोई नौकरी मुझे देता नहीं, तो मैं किसी की जेब तो कम से कम काट के मेरा गुजारा करूं, मेरा परिवार भूखा मर रहा है।
तो मैंने उसको मित्र बना दिया, उसने मुझे कला सिखा दी, मैं जेब काटने का काम शुरू किया। और जेब काटते काटते कई दिन हो गए। एक दिन मेरे पड़ोस में शाम के भोजन के समय में भोजन करने बैठा था और पड़ोस में से बड़ी रोने की आवाज़, जोर जोर से रोने लगे, पूरा परिवार बैठ करके रो रहा था। तो मुझे लगा इतना कौन सा बड़ा कष्ट पड़ोसी को आया है। तो मैं उसके पड़ोस में वहाँ गया और उनको पूछा कि भाई क्या हुआ, तो क्या करें, पूरे महीने की मेहनत की थी, महीने की तनख्वाह आ जाई थी और हमारी जेब कट गई। अब पूरा महीना हमारा कैसे जाएगा। आज हमारी जेब कट गई है, हमारा पूरा परिवार 1 महीने तक भूखा मरेगा। अब वो राशन वाला राशन नहीं देगा, चाय पत्ती वाला चाय नहीं देगा, हमारा गुजारा कैसे होगा। तो इस चिंता में पूरा परिवार माथा कुट रहा है और रो रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े, पूरे घर को रोते हुए देखा। तब मुझे दिमाग में आया कि अब मैं क्या करूं। लोगों की जेब काट के आता हूं तो उनके घर में क्या स्थिति होगी, वो आज मुझे पता लगा। उनकी ही जेब मैंने आज काटी थी, उनके ही पैसे मेरे पास आए हुए थे। और ये हालत देख करके मेरा दिल पिघल गया। मुझे लगा कि ये धंधा भी अच्छा नहीं। किसी ने महीने महीना मेहनत करके लाया है, वो पैसा मैं जेब काट के ले लेता हूँ और उनके परिवार का क्या होगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और उतने में मैं आज यहाँ से निकला तो मैंने देखा कि यहाँ भोजन मिलता है। तो मैंने परिवार को कहा कि यही सब अपन भोजन कर लेंगे, और भोजन एक बार हो जाए ना तो मैं कहीं दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए प्रयास कर सकता हूँ। ये तो क्या होता है कि रोज का खर्चा तो है, वो कहीं से निकालने के लिए मुझे काम पे लग जाना पड़ता है। जेब काटने के लिए कई घंटे पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, समाचार प्राप्त करना पड़ता है कि इसकी जेब में कैसा माल है, क्या है, और वो सब करने में पूरा दिन निकल जाता है। तो नौकरी ढूंढने का समय नहीं मिलता। और अभी 3 टाइम भोजन मिल जाता है हमारे परिवार को, तो मुझे नौकरी ढूंढने का एक अवसर मिल गया है। इसलिए जैसे ही नौकरी मिलेगी, मैं तो चाहता हूँ कि जैसे मुझे तुमने आसरा दिया है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास कब पैसे आ जाए और मैं भी ऐसा एक रसोड़ा खोलूँ और मेरे जैसे कई लोगों को इसमें मदद करूँ। अब सोचो कि वो हट्टा कट्टा आदमी जिसको देख करके हमारे मन में अगर ये उसका इतिहास नहीं जाना होता तो हमारे मन में क्या विचार, यही आता ना कि हराम का खा के जा रहा है। हमारे पास जो अपनी पीड़ा बताते हैं वो लोग कितनी पीड़ा में होते हैं। कल तक वो करोड़पति थे, आज रोडपति हो गए। ऐसा भयंकर नुकसान आया, बड़ा कर्जा हो गया। अब घर में टीवी भी है क्योंकि करोड़पति थे कल के, उनका बहुत बड़ा फ्लैट था। मगर आज अंदर की स्थिति क्या हो गई है, वो तुम्हारे पास आके बोलेगा या हमारे पास आके बोलेगा। हमारे पास आकर के कहेगा कि गुरुदेव ऐसी स्थिति हो गई है, बाहर में मुंह नहीं दिखाने के लायक रह गया। और लोग तो मुझे आज भी करोड़पति समझते हैं, मगर मेरी स्थिति मुझे मालूम है कि घर की एक एक चीज बेच बेच करके मैं अपना गुजारा चला रहा हूँ। गुरुदेव कुछ करो। तब ऐसे लोगों को क्या 200-500 रुपये दे करके कर सकते हैं मदद। और तुम्हें अगर मैं कहूँ कि इसको बहुत ज़रूरत है, तुम दे दो, तो आप कहोगे एक बार हम देख के आते हैं, उसको मिल के आते हैं, जो भी कठिनाई होगी हम समझ लेंगे। और फिर आप वहाँ जाओगे, उनके साथ बात करोगे, उनके घर में टीवी देखोगे, एयर कंडीशनर देखोगे, उनके कपड़े, उनका फर्नीचर, उनका बंगला, ये सब देख करके आप मेरे पास आकर के क्या कहोगे। हाँ, उसकी कहानी भी सुनो। और इतनी सुनने के बाद तुम मेरे पास आकर के क्या रिपोर्ट क्या दोगे। आपको पता नहीं है कि दुख क्या चीज होती है। वो तो जिसके जीवन में दुख आता है वो समझता है कि दुख क्या चीज है। तुम्हें हमारे पर विश्वास होना चाहिए कि गुरुदेव ने कहा है तो नक्की इसके पीछे कुछ रहस्य होगा। चाहे उसके घर में टीवी हो, चाहे गाड़ी हो, खाली उसी को नहीं देखना है। वो गाड़ी भी लोन की होती है, उसके हफ्ते घर में भरने के भी पैसे नहीं होते हैं। आप तो गाड़ी को देखते हो, आपके अंदर की स्थिति तो वो बता नहीं सकता। सबके सामने अपनी मुट्ठी खोल नहीं पाता। उसको पता है अगर मुट्ठी खुल गई तो मुझे 1 रुपया भी कोई देने वाला नहीं है। बाजार में जो मेरा कारोबार चल रहा है वो भी ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए वो किसी को बता भी नहीं सकता और सह भी नहीं पाता।
ऐसी स्थिति में वो हमारे पास ही एक ही उपाय उसके पास रहता है कि कहीं गुरुदेव के पास जाए और वो हमें कुछ मदद करे तो हमारा कुछ गुजारा हो जाए। तो ये साधर्मिक भक्ति, इसमें ऐसी ऐसी स्थितियाँ आती हैं, हमें गुरुदेव के ऊपर विश्वास रख देना चाहिए कि गुरुदेव ने कहा है तो नक्की ये बहुत पीड़ा में होगा। सामान्य स्थिति में हम भी नहीं कहते, और कोई मांगने आता है ना, मांगना मौत के बराबर होता है। नम्र मुनि ने एक बार प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि अहंकार क्या चीज होती है वो तुम्हें पता नहीं है। आप लोग जो इतने बड़े पैसेदार हो, एक दिन यहाँ उपाश्रय के दरवाजे पर भीख मांगने की लाइन में खड़े रह जाओ, तुम भिखारी होकर के देख लो, एक बार रोल तो निभाओ, रोल के रूप में भी करके देखो, तो तुम्हें पता लगेगा कि हमारे कितने बड़े अहंकार को चोट पहुंचती है जब भिखारी पना करना पड़ता है। तब किसी को मालूम नहीं, तुम फटे टूटे कपड़े पहन करके एक बार खड़े रह करके देखो तो सही कि तुम्हारी मानसिक स्थिति क्या होती है, मांगने के पीछे कैसा कितना नीचे गिरना पड़ता है। तुम नहीं कर पाओगे, ये प्रयोग करके देखो, नहीं कर पाओगे। मांगना मौत के बराबर होता है। हमारे अहंकार को बड़ी चोट पहुंचती है, और फिर भी कोई परिस्थितिवश मांगने निकला है तो उसकी मजबूरी का लाभ मत उठाओ। उसकी मजबूरी को तुम गलत मत समझो, झूठ मत समझो, उसके एक एक वचन को विश्वास करके मदद कर। तुम्हारे 200, 500, 1000 रुपये मदद करने से तुम्हारा कुछ कम होने वाला नहीं है। हाथी के मुंह से 2-4 कण गिर जाए तो हाथी भूखा नहीं रहता है, मगर चींटियों के हजारों परिवार मौज कर लेते हैं। चींटी के लिए तो वो इतना भी बहुत बड़ा हो जाता है। तुम्हारे लिए 5-10 हजार 25 हजार कुछ बात नहीं है, कोई कमी नहीं आने वाली है। तुम्हारा परिवार वैसा ही चलेगा, मगर 25 हजार मिलते ही वो अपने धंधे पे लग जाएगा, उसको दूसरी बार मांगने की आवश्यकता नहीं खड़ी होगी। मगर हम कभी करते हैं तो गुरुदेव हमें कहते थे, हम रुपये का चिल्लर कर देते, यानी 1 रुपया जितनी कीमत वाला होता है 10-10 पैसे की प्रभावना कर दो, अब 10 पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं। हम क्या करते हैं कि 100 लोगों को मदद हो जाए, इसलिए 1000 की किट बांटते हैं 100 लोगों को, तो कितने रुपए लगे? 1 लाख रुपये। और 100 लोगों को बांटने बजाय 1 लाख एक व्यक्ति को अगर दे दिए जाए, लगे कि वो धंधा करने लायक है, उसको अगर थोड़ा सा मदद मिल जाए थोड़ी सी, तो वो अपने परिवार को पाल लेगा। तो जो 100,000 की किट दी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन चलेगा? 10 दिन, 15 दिन बड़ी मुश्किल से पसार होंगे। तो 15 दिन का 100 लोगों को तुमने राशन दिया, मगर एक परिवार को अगर तुमने धंधा दे दिया, धंधे के लिए कोई मदद कर दी, तो वो एक, भले तुम लाख रुपया ही खर्चा करने वाला है तो लाख ही दो, मगर लाख रुपया खर्चे करने पर ऐसा वसूल होना चाहिए कि उसका परिवार हमेशा के लिए भीख मांगने से दूर हो जाए, उसमें से बाहर निकल आए। हो सकता है कि कभी उसकी किस्मत अच्छी नहीं हो और तुम्हारी मदद के बावजूद उसके घर में कोई बड़ी बीमारी आ जाए, तो वो लाख रुपया बीमारी में भी खर्च हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो तो उसके पास और कुछ है ही नहीं। तुम जो मदद करते हो उसी के ऊपर चलाना है। तो लाख रुपया तुमने दिया एक व्यक्ति को, तो मैं तो ये किट देने के बजाय ऐसे सशक्त जिस घर में व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों को ऐसी मदद करना चाहता हूँ कि तुम अपने बलबूते खड़े हो जाओ, भविष्य में तुम्हें भीख मांगनी ना पड़े, तुम्हारे घर में एक ऐसा बच्चा पढ़ लिख के तैयार हो जाए। चाहो तुम्हारी एक घर को मैं दत्तक ले लेता हूँ। अपने यहाँ ऐसे ऐसे पैसे वाले हुए हैं कि जो परिवारों को दत्तक ले सकते हैं, ऐसे 5 परिवार मैं पूरा 5 साल तक ले लेता हूँ। 5 साल तक उसके घर में जो भी आवश्यकता खड़ी होगी, कभी बीमारी आ गई, कभी कोई बड़े खर्चे, सामान्य तो उनका खाना पीना चलता है, वो चला लेते हैं, मगर ऐसे बड़े खर्चे आते हैं तब वो परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। तो हम ऐसे दत्तक ले सकते हैं कि चलो एक 5 साल के लिए एक परिवार की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, 5 परिवार की मैं लिख लेता हूँ, और कितनी आवश्यकता होगी, हर साल कितने लगेंगे एक परिवार के पीछे, वो पूरा खर्चा नहीं मांगेंगे। कभी स्कूल की फी बच्चों की हम भर देंगे, कभी दवाई का खर्चा तुम्हारे घर में आया तो हम कर देंगे। चलो दवाई सीधी नहीं देनी है तो कम से कम तुम्हारा मेडिक्लेम हम भर देते हैं, कि जिससे मेडिक्लेम के आधार पर तुम्हारे परिवार का खर्चा निकल जाएगा। तो कभी वो 5 लाख का मेडिक्लेम दिया तो 25,000 50,000 कोई जो भी प्रीमियम लगे उतना भर दिया, तो 50,000 में उसको तो 5 लाख की एक सांत्वन मिल जाता है, एक आधार मिल जाता है। कभी कोई बीमारी घर में आए, अस्पताल में दाखिल करना पड़े तो
ऐसे ऐसे कई उपाय हम संघ के लिए कर सकते हैं, साधर्मिकों के लिए कर सकते हैं। तो ऐसी साधर्मिक भक्ति, इसीलिए इस धर्म को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक तरफ एक पलड़े में तुम्हारे अपने जीवन में किए हुए सारे धर्म रख दो और एक तरफ एक साधर्मिक की हुई भक्ति रख दो, तो भक्ति का पुण्य इतना है कि दोनों पलड़े समान हैं। इतना साधर्मिक भक्ति का महात्म्य शास्त्रों में बताया गया है। और इसीलिए देखो, साधर्मिक भक्ति का कर्तव्य 5 कर्तव्यों में भी आया और 11 कर्तव्यों में भी साधर्मिक भक्ति दूसरी बनाई। तो शास्त्रों में इस धर्म का कितना महात्म्य है ये बताता है, ये प्रमाण है कि साधर्मिक भक्ति बहुत उत्तम धर्म है। ऐसा धर्म हमारे जीवन में आना चाहिए। आपने कोई पण साधर्मिक लागे तो अમને આપજો 80 સાધર્મિકો તો અમે કરીએ છીએ, ગુરુદેવજી ચાલુ કરેલી 2008 થી। हाँ, અત્યારે हर महीने 1500 रुपये भेजते हैं। कितने परिवार को जाते हैं? અત્યારે 80 परिवार 80 परिवारों को हर महीने 1500 रुपये भेजते हैं। 2008 થી सर चाले 2008 से आज कितने साल हो गए? और पूछो उनको कोई कमी आई? इतना खर्चा हो गया तो कि बढ़ा हमारे 200 करवा है। देखो 80 से 200 तक पहुंचना है, ये भाव है। क्योंकि इनको ये बेच करके उन परिवारों से जो आशीर्वाद मिलते हैं, जो दुआएं मिलती है, उनकी जो खुशियां दिखने को मिलती है, वो खुशियां सारी उनको मिलती है। जैसे माँ को खाता है बच्चा, मगर बच्चे को खाते हुए देख करके माँ को कैसा आनंद मिलता है। माँ खुद नहीं खाती, मगर बच्चे को खाते हुए उसके मुख पर जो खुशी दिखती है, वो खुशी माँ को उससे भी ज्यादा खुशी खा के होती या खिला के होती? हाँ, बच्चे को खाते हुए देख करके खुशी मिलती है। वैसे हमें ये खुशी मिलनी चाहिए, मेरा साधर्मिक है, मेरा साधर्मिक खुश है, उसकी खुशी देख करके हमें खुशी मिल जाए, ऐसा ये धर्म है। तो ऐसा आज मोहित भाई ने कहा कि ऐसा कोई भी हो तो मुझे बताना। कितने देखो खुली ऑफर कर ली कि आप मुझे नाम दे दो, हम उसको हर महीने भेजते रहेंगे। तो यह है साधर्मिक भक्ति। तीसरा कर्तव्य है यात्रा त्रिक, यानी 28 महोत्सव करना, ये एक यात्रा है। दूसरी है तीर्थ यात्रा और तीसरी है रथ यात्रा। 3 प्रकार की यात्राएं होती है। तो हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, उसकी खुशी की अभिव्यक्ति कोई न कोई 2 दिन 3 दिन का, 5 दिन का, पंचान्निक, अष्टान्निक, त्रयान्निक वगैरह महोत्सव करके हम हमारी खुशी व्यक्त करते हैं और हमारी खुशी में सबको शामिल करते हैं। पूरे संघ को बुलाते हैं कि चलो आज महापूजा लगती है, आज परमात्मा के पूजन ललित भाई ने रखा, तो देखो कितने लोग जुड़ गए, सब लोग आए, कितना आनंद आया पार्श्व पद्मावती पूजन में। तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान ये यात्रा त्रिक में आते हैं। 28 उत्सव करते हैं, 8-8 दिन तक स्वामी वात्सल्य पूजन, इसके द्वारा हम लोगों को मंदिर में आने के लिए जोड़ते हैं। मंदिर में आने का एक निमित्त खड़ा करते हैं। अगर वो पूजन ललित भाई ने नहीं रखा होता तो उस दिन इतने लोग दर्शन करने आते मंदिर में, पूजा के वस्त्र में आके करते नहीं। ये निमित्त खड़ा हुआ तो कितने 100-200 लोग अपने ही संघ के वहाँ आकर के पूजन में भी लाभ लिया, मंदिर में आके बैठे, पूजन में बैठे, तो कितना बड़ा लाभ मिला। तो ऐसे महोत्सव करना चाहिए। फिर रथ यात्रा में हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति होती है, बैंड बाजे 4-5 बुला लेंगे, मगर हमारे संघ के लोग कितने होंगे? हमारे से ज्यादा बाजे वाले होंगे, बजाने वाले ज्यादा होंगे, क्योंकि पैसा है। 10 बैंड भी मंगा सकते हैं, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार देकर के लाख रुपए का बैंड मंगा लिया तो 10 बैंड वाले आ जाएंगे। एक बैंड में 10-10 लोग हैं तो 100 लोग ऐसे ही हो जाएंगे। ऐसे ही रथ यात्रा नहीं होती। परमात्मा को रथ में विराजमान करके, धारावाली करके, चामर नीते हुए, भगवान के सामने नाचते हुए पूरे गांव में निकलना है। इसको कहते हैं रथ यात्रा। रोज तो हम भगवान के पास जाते हैं, रथ यात्रा में भगवान हमारे यहाँ आते हैं, हमारे घर के आंगन से गुजरते हैं। तब भगवान की सम्मान के लिए हम गौलियाँ निकालते हैं। रथ के सामने, भगवान के सामने, हमारे घर के आगे से जैसे ही निकलता है उस समय भगवान का सम्मान करते हैं। घर घर भगवान घूमते हैं। ऐसा एक आयोजन है।
कि जो कभी मंदिर में नहीं आता वो भी रथ यात्रा के दौरान भगवान के दर्शन का भागी हो सकता है, उसको भी दर्शन का लाभ मिल जाता है। मुझे याद है हमारा गांव विरार अगासी, जो मुंबई रह जाते हैं उनको पता होगा, अगासी गांव विरार के पास में है, विरार वसई, वहाँ का मैं रहने वाला। और वहाँ मच्छी मार्केट था और साल में एक बार वरघोड़ा निकलता था और वो पूरे गांव को एक प्रदक्षिणा देने के लिए बड़ा लंबा हो जाता था, 1 किलोमीटर का वरघोड़ा निकलता था। और मच्छी मार्केट से जब हमारा वरघोड़ा निकलता था, रथ में भगवान विराजमान होते थे और बैंड बाजे के साथ पूरा संघ बन ठन के सज धज के आता था। ऐसे ड्रेस विभूषा, ऐसे अलंकार ये सब पहन करके निकलता था। लोगों को लगता था कि इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग भी इस वरघोड़े में निकले हैं तो कुछ तो है। लोग ऐसी जाग जकोर यानी चकाचौंध से अपने प्रभावित होते हैं। ऐसे समय पे आडंबर इतना होना चाहिए कि लोगों को लगे कि नहीं कोई महान चीज यहाँ से गुजर रही, ऐसा लगना चाहिए। तो वो मच्छी मार्केट के मच्छी मारने वाले लोग भी वहाँ आकर के भगवान को नारियल अर्पण करते थे, उनको पुष्पहार अर्पण करते थे कि आज भगवान आए हमारे घर, हमारे द्वार पे आए, कभी नहीं आते, ऐसा मौका हमें कभी नहीं मिलता। तो सोचो कि ये रथ यात्रा कितने लोगों को सम्यक दर्शन का दान देने वाली होती है, कितने लोगों को बहुमान पैदा होता है कि ऐसे भगवान तुम्हारे, कि इनकी कृपा से तुम्हारा ये संग इतना फला फूला है। ये सब देख करके उनके दिल में भगवान के प्रति एक सद्भाव, बहुमान का भाव पैदा होता है। तो रथ यात्रा हमारे लिए देखने की चीज नहीं है, हमारे लिए जुड़ने की चीज है। रथ यात्रा के दिन हमारे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को रथ यात्रा में जुड़ना होता है। हमारा कितना बड़ा संघ बल है, हमारी कितनी बड़ी संख्या है, ये दुनिया को दिखाना होता है। उस दिन ये प्रदर्शित करना है कि आगे भगवान जाते हो, हम नाचते कूदते उल्लास से बैंड बाजे के साथ, बड़े उल्लास के साथ हम भगवान के आगे निकले और पूरा वैभव हमारे शरीर पर दिखना चाहिए। ऐसे वैभवी स्वरूप में परमात्मा की रथ यात्रा निकालो और फिर देखो कितनी बड़ी शासन प्रभावना होती है। उस रथ यात्रा में एक अनुकंपा की गाड़ी भी होती है, उसमें लड्डू केले जो भी खाना खिलाना चाहते हो वो सब उसमें होते हैं। जो भी आए सबको प्रभावना करते चलो। अन्य लोगों में प्रसाद की प्रथा होती है, हमारे यहाँ और प्रसाद नहीं, मगर ऐसे रथ यात्रा के प्रसंग पर हम प्रसाद बांटें, लोगों को कहे कि ये परमात्मा का प्रसाद है, आज भगवान महावीर का वरघोड़ा है। तो ऐसे सबका मुंह मीठा करो, अनुकंपा की गाड़ी चलाओ। उस दिन रथ यात्रा के दिन जहाँ जहाँ जाओ वहाँ अन्य मंदिरों में भी सम्मान के रूप में श्रीफल धरो, उनकी वहाँ चुंदरी धरो, उनके वहाँ कोई दान पुण्य करो कि चलो आज हमारे भगवान का वरघोड़ा है। कोई माता जी का मंदिर आया, कोई यक्ष का मंदिर आया, कोई छोटे से अंबाजी का मंदिर है, कोई छोटी सी देरी है जहाँ लोग कभी कभी दीपक करते हैं। ऐसे मंदिरों में भी हमें उस दिन दान करना है, तो हमारी रथ यात्रा अनुमोदना के लायक बनी है। ये तो हम देते कुछ नहीं है, तालियां बजाते हैं और निकलते हैं, रास्ते ट्रैफिक जाम करवा देते हैं, तो लोग कहते हैं यार ये रथ यात्रा आज कहाँ से बीच में आ गई, आधा घंटा हम लेट हो गए। मगर हमारी ओर से जब दान पुण्य होता है, लोगों को कुछ मिलता है, तो लोग अनुमोदना करते गए ऐसे वरघोड़े बार बार निकले तो अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। तो ये रथ यात्रा बड़ी शासन प्रभावना का माध्यम है। उस दिन हमें सज धज के वरघोड़े में जुड़ना है। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, घोड़े हो, साइकिल हो, बाइक हो, गाड़ियां हो, क्या क्या हमारे पास जो जो वैभव है वो सारा वरघोड़े में लगा देना है उस दिन। बाइक वाले बाइक चलाएंगे लाइन से कतार में बराबर, बिल्कुल बाइक भी चलती रहेगी, उसके ऊपर पंचरंगी झंडा होगा हमारा पंच परमेष्ठी वाला, और वो झंडा ऐसी गाड़ियां जितने पर जिस सूत्र को घर पे भी ले जा सकते हैं, रात्रि जागरण आज कर सकते हैं, अगर किसी को ले जाना हो। कहीं जगह नहीं हो तो यहाँ उपासनी में भी रहे, शाम को संध्या भक्ति यहाँ कर सकते हैं। 1350 अवसर થઈ ગયો છે ભાગ્યશાળી 1350 માં આદેશ થાય છે 1350 માં એક વાર 1350 માં બે વાર પાંચમી પૂજા 1350 માં ત્રણ વાર બોલો શ્રી આદિનાથ ભગવાન की जय। दीना बेन दी बोलो दी
default. डॉक्टर Water. पचखान नमो वरियंतान नमो सिद्धान नमो आर्यान नमो वैज्ञान नमो सुप्रसादन समंजनम कालो मंगलानंद के सब मंगलम अठम छठ और उपवास। हाँ, गुरु पूजन नो चढ़ावो छे ने અમે વિચાર્યું હતું કે રવિવારે બોલીએ। ગુરુ પૂજન નો ચઢાવો બોલવો છે આજે? बोल दो क्या? ચાલો લે મને એને સવારે કીધું મેં કીધું રવિવારે કહીશ એમ। ચાલો પચખાન અઠમ પાણહાર अठम मेला एक उपवास पाणहार सब आ जाएगा। अठम छठ उपवास पाणहार सब आ जाएगा। सूर्य उगे अठम बत्तम छठ बत्तम अभचटम बचकाई इवेम दियारा वसरम खाइमम साइमम मनसाम दसाकरण पाठवण्याकरण महत्राकरण समसमयुत्याकरण अनहार पुरुषी सार पुरुषी मुट्ठी से बचकाई अनसाकरण दसाकरण पच्छमकरण निसामकरण साहु महीन महत्राकरण समसमयुत्याकरण पाणस लेवेणवा छेणवा बहु लेवेणवा ससित थेणवा ये एकासी दर्शन हम भी वेश रे नवकासी पुरुषी सार पुरुषी मुट्ठी से बचकाई जो दियारा वसरम खाइमम अनसाकरण दसाकरण पच्छमकरण निसामकरण साहु महीन महत्राकरण समसमयुत्याकरण अयम विलम निवेदन छान सामने दसाकरण देवालयं के संरक्षण उखित विवेकन परिपूर्ण पाठवण्याकरण महत्वकरण समसमयुत्याकरण एकास देश संस्काई दियारा वसरम खाइमम अनसाकरण दसाकरण सागरकरण महंकरण गुरु उठायन पाठवण्याकरण महत्वकरण समसमयुत्याकरण पाणस लेवेणवा छेणवा बहु लेवेणवा ससित थेणवा मुट्ठी गुरु पूजन નો લઈ લો ગુરુ પૂજન નો ચડાવો લઈ લો। આ ભાગ્ય સાહેબ ગુરુ પૂજન નો ચડાવો गुरु पूजन काले बोरावता में। हाँ मन में गुरु पूजन ये मैं में गुरु 5 रुपया નો ભાવ ભાગ્ય સાહેબ 501 1100 1200 उपयोग રાખજો બાકી 1351 માં गुरु पूजन નો ચડાવો 1351 માં 5 રૂપિયા બંનો ભાવ 1351 માં અવસર થઈ ગયો છે બાકી 1351 માં એકવાર 1351 માં બે વાર 1351 માં ત્રણ વાર બોલો શ્રી આદિનાથ ભગવાન કી जय नीलेश जी दादा। प्रकाश में आता। हाँ अभी खास मुझे बताना है। हाँ एक बात यह है कि यहाँ जो अंटाली वाले यहाँ आए हैं पर्यूषण करने के लिए, उन्होंने मुझे बताया कि पूरा गांव स्थानकवासी होने के कारण मंदिर को चलाने की बड़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए उनको हर महीने 12,000 का खर्च है, जिसमें पुजारी का खर्च भी आ गया, केसर, चंदन, फूल, दूध सब कुछ उसमें आ गया। 12,000 एक महीने का खर्च है। किसी को भी एक महीने का खर्च लेना हो तो 12,000 रुपया 200 साल प्राचीन प्रतिमा है, 200 साल पुराना, 900 साल प्राचीन मंदिर है,
मगर आज वहाँ पूजा करने वाले कोई नहीं है, इसलिए राजस्थान में अजमेर जिला, राजस्थान में अजमेर जिले में है 35 मूर्तियां हैं, करीबन संस्कृति कालीन की मूर्तियां हैं, और जो मूल प्रतिमा है वो 900 साल प्राचीन प्रतिमा है। आदिनाथ दादा की है, शांतिनाथ दादा की और लक्ष्मी जी की मेन 3 मूर्तियां ये मुख्य प्राचीन है। यानी इतने प्राचीन कितनी प्रतिमाएं हैं? 35 प्रतिमा जी हैं और लगभग सारी प्राचीन प्रतिमाएं हैं। तो इसकी पूजा के लिए उनको जो खर्च लगता है वो हर महीने 12,500 रुपये लगता है। तो 12,000 की तिथि जिसको लिखानी, 1 तिथि, 2 तिथि, 5 तिथि जैसे लिखाना है, हाँ, और कोई अगर पूरी नहीं लिखाना चाहते हैं तो आधी लिखा दे, 6,000, 12,000 और 6,000। हाँ, तो एक प्रतिमा में नाम लिखो, 6,000 में लिखो। नीलेश भाई हाँ, 15 दिवस, एक महीने का मोहित भाई, एक महीने का भरत भाई, मोहित भाई, भरत भाई, प्रकाश भाई, हाँ, एक मिनट नाम लिखा, एक नाम लिखा था, मोहित भाई, भरत भाई, प्रकाश भाई, बेरू भाई, 15 अवधि नार, प्रथम प्रतिमा बेन 15 दिवस, अवधि नार, પેલા બધાનો 1 મહિનો હા, એક મહિનો. સાહેબ તમારો 1 મહિનો અવધિ નાર, પવનજી નાળ સાહેબ તમારો 1 મહિનો બધાને કેટલા છે? કેટલા મહિના થઈ ગયા? 6 મહિના થઈ ગયા। बात करिए आपको आप एक आधी तिथि सीएम की भी देखो पूरी हो गई, आधी कर दी हाँ, एक महीना में पूरी कर दी। अच्छा, 6 ही महीने रहे, आधा तो हो गया। लेडीज भाइयों में कोई रह दो, पूरे महीने का भगवान के मंदिर का पूरा जो पूजा वगैरह होगी उसका पूरा महीने का लाभ मिलेगा। ऐसे आप पूजा करने नहीं जाओगे। આજે કીધા એમાં બધા આવી જાય। हाँ, सारा पूरे मंदिर का 6 महीना बाकी છે। एक हेमंत भाई, એક रंजन રંજનભાઈ, भाई, एक नीलेश भाई, એક રંજનભાઈ, एक રંજનભાઈ, रंजन बेन, લલિતભાઈ, રંજનભાઈ, एक ललित भाई, हाँ, रंजन बेन याद है, ललित भाई 9 થઈ ગયા। नौ मैं अलग भी कर सकते इसका क्या? एक ये क्या? ये સાંભળો સાહેબજી, 6 હતા, એક હેમંત ભાઈ 7, 9, હું બંને એક નિલેશ ભાઈએ પોતાનું લખાયું अच्छा, એક રંજન બેન 9, એક ચેતના બેન। 10 और एक भाई महाराज का जन्मदिन है तो उनके परिवार की ओर से भरत भाई मसालिया परिवार, ભરત ભાઈ, એક જ બાકી मसालिया परिवार। હવે એક બાકી છે। अभी एक ही बची। नीलेश भाई लिख दो अपना 2 लिख दो। अरे वाह, भरत भाई ने दे दी। चलो 12 महीने हो गए। अनुमोदना से आप सबका खूब धन्यवाद। कितने घर है अपने देखा जिनों के जो 18 घर है, लेकिन एक भी घर नहीं, सिर्फ हमारा परिवार है जो मंदिर मार के, बाकी सारे के सारे। मोहित भाई का नाम है ना, बड़ा लकी नाम है। वो लेते थे। आज एक पहला नाम भी आया और 12 हो गए। मोहित भाई बहुत पुण्य करते हैं। हाँ, हाँ, देखो भाई महाराज ने बहुत अच्छा अर्थ निकाला। मोहित भाई मोह पैदा करते हैं, सबको मोहित कर देते हैं। बहुत अच्छा। अभी 2 सवाल, 5 सवाल, 2, हाँ, अभी 2 सवाल पे कर लेते हैं। એ બધી અંટાલીની ડિટેલ છે ને એ નિલેશભાઈને આપી દેજો એટલે બધાએ એમના એ ખાતામાં સીધા પૈસા हाँ, ભરાઈ દે। खाता नंबर आप दीजिए। उसमें एक स्कीम और भी है उनकी, जैसे 2.5 लाख में आजीवन लाभ मिले, ऐसी भी एक स्कीम बनाई है। 50 नाम है। हाँ, और 2.5 लाख वाले सिर्फ 50 नाम ही लेने वाले हैं। 2.5 लाख में आजीवन उस मंदिर का रख रखाव, पूजा, ये सब खर्चा उसी में से निकल जाएगा। हाँ, वरावण सवारे 7:45 वागे રાખવું પડશે કાલે।
8:30 છે ને નહીં 8 સવા 8 રાખો 7:30 बजे तो वो है ना, 8:15 बजे सवा 8:15 हाँ तो 8:15 तो सवा आठ। साहेब 8 वागा साहेब जी 8 वागे 8 वागे 10 મિનિટ જ થશે ને પૂજનને બોલાવવાનું. એટલે બધાને આ ભૂલથી આવે ને સેવા પૂજા કરવાની ને અહીંયા આગળ બી સવા 8 ના હોય સવા કારણ કે પછી વચન લાંબુ હોય ને સવા 7:20 તો પેલી નોકરી આવે એટલે બાપરી બધાને આવવાનું હોય. બરાબર કઈ વાંધો નહીં 8:30 બરાબર રાઈટ આવી જવાનું અહીંયા આપણે છે ને ગુરુ 31 8:20 ચાલુ થઈ જશે અને 8:30 આપણે આવો વરાવવાનું એટલે રાઈટ ટાઈમ કાલે 8:30 વરાવવાનું એટલે વરાવવાનું ગુરુ પૂજન પહેલા થશે અને પછી વરાવવાનું કરવાનું बराबर कल महाशाल विजय वार साहब का 16 उपवास का पारणा है, तो सकल श्री संघ को उनके परिवार से 7:30 बजे बराबर आ जाना है 7:30 बजे 16 उपवास का पारणा महाशाल महाराज साहब ने 16 उपवास किए हैं, उसका पारणा कल है। जिसको भी कुछ लाभ लेना हो अपने घर से वो चीज लेकर के आए और यहाँ पढ़ा सकते। बराबर 7:30 बजे पहुंच जाना है, 7:30 बजे करना होगा। लेट होने वाले को लाभ नहीं मिलेगा। चलो प्रश्न, नेपाल जाके किसने क्या किया? नेपाल जाकर के किसने क्या किया? नाम भी बात पता होना चाहिए और क्या किया वो भी पता होना चाहिए। और जिसको भी आता है सिर्फ उंगली ही खड़ी रखे, बड़े बड़े से पूछे कि जवाब नहीं बोलना बोलिए। भद्रभाऊ स्वामी ने नेपाल जाके साधना की। कौन सी साधना? हाँ आप बोलो। किसने? भद्रभाऊ स्वामी ने महाप्राण ध्यान की साधना की। बिल्कुल सही है। चलो मैंने 5 कर्तव्य पूरे किए, उसमें तीसरा कर्तव्य कौन सा था? कोई बोलेगा नहीं इसे। नाम बोलना सात्विक भक्ति। नहीं मतलब हाँ पूछो बोलो। नहीं तीसरा कर्तव्य साहिब जी नहीं आज की बात कर रहा हूँ। आज मैंने जो 11 कर्तव्य बताए उसमें से 5 बता चुका हूँ। 5 में से सुन लो, पहले प्रश्न समझ लो। 5 कर्तव्य मैंने पर्यूषण के बताए, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैंने 11 कर्तव्य की बात शुरू की, उसमें 5 कर्तव्य हो चुके हैं। 5 में तीसरा कर्तव्य कौन सा कहा था, ये प्रश्न है। साहिब जी जेंट्स लोगों के हाँ भरत भाई देव द्रोही। तीसरा कर्तव्य। हाँ शशिकांत भाई पूजा महोत्सव। आप यात्रात्री, बिल्कुल बराबर। यात्रात्री ये तीसरा 3 थे यात्रात्री। उसमें महोत्सव भी आता है मगर एक नहीं बोलना चाहिए। यात्रात्री कर्तव्य है, उसमें एक कर्तव्य है पूजा महोत्सव। हाँ चलो 2 प्रश्न हो गए, तीसरा ले लूं। चलो जो पर्यूषण में करने योग्य 5 कर्तव्य हैं उसके नाम बोलो। पर्यूषण में करने योग्य 5 कर्तव्य मैंने बता चुका हूँ कल तक। बोलना नहीं है, खाली उंगली ऊंची करनी है। हाँ आप बोलो। हमारी परिवर्तन, सदानंद भक्ति और अट्ठम और ये चैती परिपाटी मन में रखो, बोलना नहीं है। हाँ कौन सा?
क्षमात्मा आज वापस बोलो, आप कोई बोलना मत। हमारा प्रवर्तन सधर्मिक मुक्ति प्रथम तप क्षमायाचना और हमारा भूल गए बोलिया बोलिया पांच बोल दिए? हाँ, बोलिया। बहुत छोड़ो, धीरे से बोले तो मुझे लगा विश्वास नहीं है भाई, किसी बार बोला तो और गड़बड़ हो गया। चलो सही है, बिल्कुल बराबर जवाब दिया है। चैत्य परिपाटी। चलो अभी क्या बाकी नहीं है ना कुछ? तो ये भी ख्याल में रखना, अंटाली के उसमें 50 नाम वो सिर्फ 2.5 लाख वाले लेने वाले, 50 ही लेने वाले हैं। 2.5 लाख में आजीवन उस मंदिर को चलाने का लाभ मिलने वाला है। जिसको भी लाभ लेने की इच्छा हो वो मुझे मिलना। छठा कर्तव्य है महापूजा, यानी परमात्मा के मंदिर में भगवान की पूजा तो हम रोज करते हैं, मगर भगवान जिस गर्भगृह में विराजमान है वो गर्भगृह का भी एक महत्व है, क्योंकि वहाँ भगवान है, इसलिए गर्भगृह की कीमत है। और गर्भगृह के बाहर जो रंग मंडप है, जहाँ बैठ करके हम भाव पूजा, द्रव्य पूजा सब कुछ करते हैं, उस द्रव्य मंडप जो रंग मंडप है उसका भी एक पूज्य स्थान है। और जिस पायदान के चढ़कर हम मंदिर में पहुंचते हैं, उन पायदानों की भी एक कीमत है, क्योंकि उसी पायदान के जरिए हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। और जिस मोहल्ले से हम वहाँ आते हैं, वो मोहल्ला, वो गली जिसमें भगवान का मंदिर है, वहाँ से हम गुजरते हैं, उसका भी एक महत्व है। तो ये भगवान से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, इसलिए उनकी महापूजा के दिन उन सब की पूजा करनी है। यानी रंग मंडप को भी सजाना है, सारे पायदानों को भी सजाना है, उस गली और उस मोहल्ले को सजाना है, और पूरा इतना सजाना, इतना सुंदर बनाना चाहिए कि सारे गांव के लोगों को उस दिन आकर्षण हो कि आज महापूजा है। और महापूजा के लिए जैन अजैन सब लोग वहाँ दर्शन करने के लिए आए, उसको इतना सुंदर आडंबर बनाए, इसका सुंदर सजावट करे कि जिससे सारे गांव को आकर्षण हो, और उस आकर्षण के जरिए सारे लोग परमात्मा तक पहुँचे। ये इसके पीछे आशय है। कैसे वितराग परमात्मा के दर्शन जीवन में कभी कभार ही कोई कर सकता है, मगर ऐसे माध्यम से जब हम महापूजा रखते हैं, महापूजा में सारा मोहल्ला भी सजाया जाता है, वो गली को सजाओ, उस आंगन को सजाओ, उस पायदानों को सजाओ, उस रंग मंडप को सजाओ, और उस गर्भगृह को सजाओ, और भगवान को खूब अद्भुत अंग रचना की हो कि लोगों को देखने के लिए, आने के लिए विवश होना पड़े, ऐसा सजाना है। उसको कहते हैं महापूजा। परमात्मा की ऐसी महापूजा साल में एक बार करनी चाहिए, जिससे अनेक लोगों तक धर्म हम ऐसे ही पहुंचा सकते हैं। 7वां कर्तव्य है रात्रि जागरण, यानी हमारे यहाँ जब कल्पसूत्र ले जाते हैं, बारसा सूत्र ले जाते हैं, तो परमात्मा की वाणी का बहुमान है। मंदिर में हम भगवान का बहुमान करते हैं, और कल्पसूत्र का बहुमान हमारे घर उसको पधराते हैं, तो कितना बड़ा व्यासपीठ बना करके उसके ऊपर हम ग्रंथ को पधराते हैं। फिर रात को पूरे संघ को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, रात को रात्रि जागरण करके संध्या भक्ति में ज्ञान के, परमात्मा की भक्ति के भजन वगैरह समूह में सब अपने घर में आकर के करते हैं। हमारा घर उस दिन मंदिर बन जाता है, वहाँ परमात्मा की वाणी विराजमान होती है, इसलिए उस घर को इतना वो पवित्र बना देती है, क्योंकि वो वाणी वहाँ खुद विराजमान होती है। इसलिए ऐसे समय पे रात्रि जागरण नाम का 7वां कर्तव्य है। और रात्रि जागरण में आजकल क्या लोग इकट्ठे होते तो चाय नाश्ता ये सब होने लगा। परमात्मा की आज्ञा है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, और हम ऐसे महोत्सव को निमित्त बना करके परमात्मा के ही आयोजनों में हम अगर रात्रि भोजन करवाने लगे तो वो दूषित हो जाए। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। रात्रि भोजन में मर्यादा पूर्वक भजन, नाचना, कूदना ये सब होना चाहिए, जैसे हमारे जीवन में उल्लास और उमंग बढ़े, परमात्मा के प्रति सद्भाव बढ़े, अनेक लोग उसमें जुड़े। इसलिए ये रात्रि जागरण का, क्योंकि दिन भर लोगों को टाइम नहीं होता, तो रात को सब इकट्ठे होकर के ऐसा महोत्सव बना सकते हैं।
रात्रि जागरण ये 7वां कर्तव्य है। 8वां कर्तव्य है श्रुत भक्ति। परमात्मा की वाणी के जरिए ही ये शासन चलता है, खाली मूर्तियों के जरिए नहीं चलता। मूर्ति उपदेश नहीं देती, उपदेश देते हैं ये शास्त्र। तो उस शास्त्रों के कारण ही परमात्मा की वाणी आज हमारे तक पहुंची है। शास्त्रों का बड़ा उपकार है हमारे ऊपर, और उन शास्त्रों को पठन पाठन करने वाले साधु गुरु भगवंत वो भी परम उपकारी हैं। तो श्रुत भक्ति में जिस परमात्मा की वाणी का इसमें लेखांकन किया गया है, ऐसे सारे आगम शास्त्र, उसकी भक्ति करनी चाहिए। उसकी भक्ति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? जो पठन पाठन में लगे हैं, जो शास्त्र पढ़ने के लिए तैयार हैं, ऐसे साधुओं के लिए, ऐसे पंडितों के लिए हम योगदान दें, क्योंकि आजकल पढ़ाई फोकट में नहीं होती। तुम्हें प्ले क्लास में भी अगर बच्चे को दाखिल करना है तो कितनी फी लगती है? प्ले क्लास में 100 रुपये तो लगते ही होंगे महीने का। प्ले क्लास में, प्ले क्लास में लाख रुपए। 5 लाख में होता है जी। अरे प्ले क्लास ना तो माँ बाप राखी नहीं है, स्कूल वाला राखवा ना। अरे बाप रे, क्या हालत है बच्चों को खिलौने से खिलाने का। पहला 5 વર્ષ સુધી મા બાપની જોડે છોકરા રહેતા હતા, હવે 2 વર્ષ પછી મા બાપ એમ કહે છે કે છોકરાઓ શિક્ષકો જોડે રહે। એમ આવી અવળી ગંગા થઈ ગઈ। 5 लाख में एडमिशन नहीं है। ऑनलाइन लग दी है। मैं तो समझा 100 रुपया भी ज्यादा डर के बोलता था कि महीने का 100 रुपया तो लगता होगा, क्योंकि वहाँ तो क्या बच्चों को तो खिलाना है, खाली खिलौने देके 1 घंटा नाचेंगे कूदेंगे बच्चे, उनको कोई एक ABCD भी सिखानी नहीं है, तो भी इतनी फी लेते हैं। 40 साल पुरानी बात है। 6 लाख 3 लाख, बाप रे। એવી પરિસ્થિતિ બિલકુલ ષડયંત્ર છે, વાત સાચી છે। હા, કારણ કે નાનપણથી જે સંસ્કાર આપવાના હતા ને, ત્યારથી જ તમારા બાળકને ખેંચી લીધો ત્યાં। તમે સંસ્કાર જ આપી ના શકો, તમારે આખો દિવસ બાળકને ત્યાં જ રાખવાનું। તમને ધર્મના સંસ્કાર દેવાનો કાળ જ એ છે। धर्म के संस्कार उसी उम्र में दे सकते हैं, उसी उम्र में तुम बच्चों को 2-3 लाख रुपया 5 लाख रुपया भर के दे देते हो बच्चों को। हाँ, पैसा भी देने का और संस्कार का भी दिवाला निकाल देना। उसको इंग्लिश कर दिया। संस्कार तो मतलब संस्कार, मतलब बच्चे के कार। संस्कार, अच्छे संस, अच्छों के बेटे, कार वाले को बेटे। संस यानी कई बच्चे, और कार यानी कार, गाड़ी, कार वालों के बच्चे। बराबर है, ऐसे वहां तो दिवाला ही निकलेगा, कुछ नहीं होने। तो प्ले क्लास में भी इतना खर्च होता है, तो सोचो हमें तो संस्कृत प्राकृत आगम की वाणी सुननी है या सीखनी है, तो हमारे पंडित ठेठ काशी से आते हैं, कभी महसाणा पाठशाला से तैयार हुए पंडित आते हैं, या यहाँ नाकोड़ा में भी ऐसे पंडित तैयार होते हैं, वो हमें सिखाने के लिए आते हैं। तो उनकी फी कितनी होगी? कितना ऊंचा पढ़ाते हैं वो। हम ये पढ़ करके इतने लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान देने वाला पंडित कितने खर्च में आएगा? जो हम हजारों को ज्ञान बांटते हैं, उस ज्ञान को बांटने के लिए हमें समर्थ जो बनाता है, वो पंडित, वो जो सिखाने वाला है, उसको कितनी तनख्वाह देनी चाहिए? तो हम श्रुत भक्ति में ऐसे लाभ ले सकते हैं कि गुरुदेव आपके अगर कोई पढ़ाने वाले पंडित हो, उसका जो भी तनख्वाह लगेगा वो हम देंगे, आप अपने शिष्यों को पढ़ाओ। क्योंकि हम माँ बाप होता है संग साधु साधियों का, माँ बाप की फर्ज होती है कि हम अपने संतानों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। और जितना तुम पढ़ाओगे, आगम शास्त्र जितना पढ़ाओगे, दुनिया में हमारे साधु ऐसे ही ऊपर आकर उठ करके आएंगे। दुनिया में एक तो उत्तम प्रकार का धर्म होने के बावजूद अगर पढ़ाई नहीं होगी, ये शास्त्र नहीं पढ़े होंगे, हम भी अगर ये मैगजीन और अखबार पढ़ करके प्रवचन देने लगेंगे, तो समझो तुम्हारे पास ऐसा ही मसाला आएगा, तुम्हारे पास अच्छी चीजें नहीं आएगी। जो भगवान ने बताई है, हमारे नितांत कल्याण के लिए जो वाणी बताई है, उसका अभ्यास करने के लिए बहुत ठोस ज्ञान लेना पड़ता है, और सदगुरु के माध्यम से ही वो सीखा जाता है। तो पहले गुरु को समर्थ करने के लिए जो प्राइमरी भाषा सीखने का ज्ञान है, जो तर्क
लगाने के लिए जो तर्क संग्रह वगैरह न्याय के ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, वो सब पढ़ने के लिए बड़े बड़े पंडितों को बुलाना पड़ता है। और वो पंडित भी आज बहुत अच्छी तनख्वाह लेते हैं, कम से कम लाख रुपया 2 लाख रुपया महीने का लेते हैं। अच्छे पंडित को अगर बुलाओ, काशी से बुलाओ, तो 2-2 लाख रुपये लेते हैं, मगर 2 लाख में हम 6-6 साधु पढ़ लेते हैं। तुम्हारे यहाँ तो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए तुम 5 लाख यूं फेंक देते हो। और जैन शासन के जो धूरी होने वाले हैं, भविष्य में आचार्य उपाध्याय होने वाले हैं, पन्यास होने वाले हैं, जो जैन शासन को टिकाने वाले हैं, उनको ज्ञान देने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता होगा। तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसे पंडितों को रखें, ऐसी पाठशालाएं चलाएं जहाँ साधु साध्वी रुक करके। मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ ये सुंदर ज्ञान भंडार तैयार हो गया। अब 30-40 रूम ऐसे यहाँ बने कि जहाँ साधु साध्वी रुक करके उनके पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ हो। 2 मकान, एक साधु के लिए, एक साध्वी जी के लिए, 25 रूम साध्वी जी के, 25 रूम साधु के, 25, 20, 10 जो भी अपनी इच्छा हो, अपने ऐसे 10-10, 15-15 रूम दोनों के लिए बन जाए। और जो साधु आकर के यहाँ पढ़ना चाहे, 15 दिन, महीना, 6 महीने, 12 महीने, 2 वर्ष, 2 साल पढ़े, अपने यहाँ ऐसे पंडित होशियार हो, वो हमेशा के लिए रहे और ऐसे 50-50, 25-25 साधु साध्वियों को पढ़ाए और तैयार करे। भविष्य में शांतिग्राम से ऐसे साधु साध्वी तैयार होकर के निकले कि जिससे भविष्य में पूरे भारत भर में ज्ञान का झंडा लहरा सके। ऐसे समर्थ साधु साध्वी यहाँ तैयार हो, क्योंकि पूरे भारत में जैसा ज्ञान भंडार नहीं है, वैसा 1 नंबर का ज्ञान भंडार अदानी परिवार ने यहाँ निर्माण कर लिया है। अब हम सब मिल करके ऐसी यहाँ पाठशाला तैयार करें। ऐसे पंडित 1 या 2 भी रखेंगे ना, तो भी सभी साधु साध्वियों को पढ़ाने के लिए हम यहाँ स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। और बहुत उत्तम काम जो पीढ़ियों तक चलेगा, ऐसा काम करने के लिए हम यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। तो सोचना कि आज श्रुत भक्ति में हमें ऐसे ऐसे काम करने हैं संघ के, समाज के, कि जिससे ये शासन हजारों साल तक वापस चलता रहे। श्रुत पूजा के बाद पुराने इतिहास की बातें करूं तो इतनी है श्रुत भक्ति के लिए श्रावकों ने क्या क्या किया है, इतने उदाहरण हैं। मेरे पास आज समय नहीं है ज़्यादा बोलने के लिए, इसलिए संक्षेप में बात बता रहा हूँ कि ये शुद्ध ज्ञान लेने के लिए साधुओं ने भी इतनी मेहनत की है। और उनको पढ़ाने के लिए जिस समय में 1 रुपया भी निकालना कठिन था, ऐसे समय में भी हजारों रुपए खर्च करके इसी संघ ने साधुओं को तैयार किया, तब जाके ये शासन हमारे तक पहुंचा है। तो ऐसे कोई काम करने के लिए सोचना। 9वां कर्तव्य है उजमना, यानी कोई भी तपस्या वगैरह हो जाती है, तपस्या के आनंद की अभिव्यक्ति हम उजमने के द्वारा करते हैं। उजमना यानी क्या? जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र में लगने वाले उपकरण वो हम लाते हैं, उसका प्रदर्शन रखते हैं। कोई पुस्तक, सापड़ा, पूजा की झोड़ियाँ, चरवड़े, कटासना, परमात्मा के मंदिर में लगने वाले तिगड़े, भंडार, उनकी कुंडियाँ, कलश, ऐसी कितनी सामग्री है जो धर्म के उपकरण हैं। ऐसे सारे उपकरण दर्शन, ज्ञान, चारित्र के वो 5-5, 10-10 के सेट में लाते हैं, यार प्रदर्शन रखते हैं। 3 दिन लोग इन उपकरणों के दर्शन करते हैं और फिर जिसको जिसकी ज़रूरत है वो यहाँ से उनको भेज दिया जाता है। किसी मंदिर में तिगड़े की ज़रूरत है, कई मंदिरों में भंडार की ज़रूरत है, मंदिर में वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो हमारी ओर से वो सारा वहाँ पहुँच जाता है। और पूरे विश्व में, पूरे भारत में ऐसी जो ज़रूरत वाले लोग हैं उन सबको सारी चीज़ें फ्री में मिल जाए, ऐसी एक व्यवस्था उजमने की कर्तव्य के द्वारा होता है। तो ये 9वां कर्तव्य है। 10वां कर्तव्य है तीर्थ प्रभावना, प्रवचन की प्रभावना। तीर्थ में 2 आते हैं, एक जंगम तीर्थ, एक स्थावर तीर्थ। स्थावर तीर्थ कौन सा है? ये जो मंदिर वगैरह होते हैं, तीर्थ क्षेत्र होते हैं, वो सारे स्थावर यानी स्थिर, वो एक जगह से दूसरी जगह हिलते नहीं, ऐसे स्थावर तीर्थ है। जितने भी तीर्थ भूमियाँ हैं वो सारी स्थावर तीर्थ है। और जंगम तीर्थ यानी मोबाइल तीर्थ, मोबाइल का जमाना है ना, इसलिए मोबाइल भी होना चाहिए। तो ये साधु साध्वी हैं, वो जंगम तीर्थ है, वो तुम्हारे घर सामने से आते हैं। तीर्थ में तुम्हें जाना पड़ता है,
और जंगम तीर्थ चल करके तुम्हारे घर तक पहुंच जाता है। तो ऐसे दोनों तीर्थों की भक्ति हमें करनी चाहिए। ऐसे तीर्थों में हमें यात्रा रखनी चाहिए, सभी को वहाँ ले जाना चाहिए, तीर्थों में जो भी आवश्यकता है वो पूरी करनी चाहिए। प्रभाव ना लेके जाना। कौन दे रहा है? तो ये स्थावर तीर्थ वो तो आप लोग सब करते भी हैं, मगर जंगम तीर्थ की भी यात्रा करनी चाहिए। हमारे यहाँ नहीं, मगर तेरापंथी में बहुत अच्छा एक रिवाज है। वहाँ देखो, जहाँ भी उनके आचार्यों का चतुर्मास होता है, पूरा संघ यानी पूरे भारत भर के संघ वहाँ पर आते रहते हैं, बसें भर भर के आते हैं। उनकी रहने की, खाने पीने की सारी सुविधाएं वहाँ होती है और इतनी अप टू डेट होती है, लोगों को दिखता है कि आज 500 बस, 1000 बस उनके दर्शन के लिए आती है। तो लोगों को लगता है कि कोई बहुत महान व्यक्ति यहाँ विराजमान है कि हमारे गांव में आज हजारों बस आ रही है। तो ये जंगम तीर्थ की प्रभावना तुम कर सकते हो। जंगम तीर्थ की यात्रा यानी क्या, लोग साधु साध्वियों के, तुम्हारे जो भी तुमने गुरु के रूप में माना है, उनके पास अपने संघ के सब सभ्यों को ले जाओ, उन वहाँ जाकर के उनकी वंदना करो, उनका प्रवचन सुनो, उनके पास जाओ। तो लोगों को, वहाँ के स्थानिक लोगों को लगेगा कि कितनी बसें भर भर के बाहर से भी लोग इनके पास आते हैं। तो ये महान कोई विभूति है कि जिससे लोग उनसे जुड़ जाए। तुम तो जुड़े हो, मगर दूसरे अनजाने लोग भी ऐसा सब आडंबर देखते हैं, उनके पास इतने लोग आते हुए देखते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ वाकई में कोई बड़ी महान हस्ती यहाँ विराजमान है। तो एक इमेज बड़ी खड़ी होती है। ये स्थावर और जंगम तीर्थ की उपासना इसलिए करनी है कि इसके द्वारा बहुत बड़ी शासन प्रभावना होती है, और शासन प्रभावना जैसा बड़ा पुण्य कोई नहीं है। धर्म के प्रति लोगों के दिल में एक सम्मान का भाव पैदा हो, सद्भाव हो कि ये धर्म कितना महान है, कि लोग कहाँ कहाँ से, लोगों को गुरु के प्रति कितना सद्भाव है कि गुरु को दर्शन के लिए आते हैं। तो ये सब होने से शासन बहुत फैलता है, फलता है, फूलता है। तो ये 10वां कर्तव्य है, तीर्थ प्रभाव। और 11वां है आलोचना। हमारे जीवन में कई गलतियां होती हैं, कई गलत काम हम जानबूझ के भी करते हैं और कई अनजाने में हो जाते हैं। कई पाप के कार्य, क्योंकि संसार में बैठे हैं, संसार लेकर के बैठे हैं, पाप के माध्यम में ही बैठे हैं, मीडिया ही पाप का है और उसी के अंदर बैठे हैं। तो संसार चलाने के लिए तुम्हें कई पापों के उसमें से गुजरना पड़ता है, मजबूरी है, तुम नहीं चाह करके भी पाप करना ही पड़ता है, ऐसी स्थिति है तुम्हारी। तो ऐसे जो पाप हमारे जीवन में जो मजबूरी से करने पड़े, कभी कभी खुशी से करते हैं, पाप भी खुशी खुशी करते हैं, और कभी कभी हम पाप अनजाने में कर बैठते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि ये मैंने पाप किया। मुझे बचपन की एक घटना याद आती है कि मैं छोटा था, कुछ समझता नहीं था, उस समय की बात है, जो मेरे दिल में आज भी बिल्कुल कांटे की तरह चुभ रही है। मैं कैसा काम कर दिया मैंने। मैं बिल्कुल छोटा था, समझता नहीं था। हमारे आंगन में एक कुत्ती ने कुछ कुत्ती ब्याई और 6 पिल्ले हुए थे, 6 या 7 पिल्ले थे। तो वो एक कोने में ऐसी सोई हुई थी। तो मैं अचानक खेलते खेलते वहाँ घुटने के बल पहुँच गया, और आसपास में कोई छोटी सी छड़ी थी, वो मेरे हाथ में आ गई। तो छड़ी आई तो ऐसे ऐसे हाथ करता था, तो उसमें वो बच्चे के ऊपर भी एक लग गई तो एकदम चिल्लाया, चीखा। तो मुझे लगा अरे मारने से चीखने की आवाज़ आ रही, मेरे लिए तो खिलौना हो गया वो। तो मैंने कितनी बार वो पीटा होगा वहाँ पर, और कितने 2-3 बच्चे शायद मर भी गए, मगर मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। मैं अनजान था, मुझे पता भी नहीं था कि इसमें से आनंद लेने से उस जीव को क्या पीड़ा होती है। ये भी मेरी समझ में आई नहीं, और मैंने ये ऐसा कर दिया। तो वो पाप आज भी मुझे चुभ रहा है कि उस अनजाने में मैंने कितना बड़ा भयंकर पाप कर दिया। उसकी चीख पर मैं आनंद ले रहा था, और वो बेचारा मरण की पीड़ा भोग रहा था, मगर उस समय मैं बिल्कुल अज्ञान था, कुछ समझ में नहीं आता था। तो ऐसे अनजाने में भी हमने कितने पाप कर दिए, हमें पता नहीं। तो ये सारे पाप जितने भी हमें याद आए, वो सारे पाप याद करके गुरु के समक्ष निवेदन करना होता है कि गुरुदेव मैंने ऐसे ऐसे पाप कर दिए। आंख में आंसू के साथ पछतावा होना चाहिए कि ऐसे ऐसे पाप मुझे करने पड़े हैं, कहीं मजबूर होकर के करे, कभी खुशी खुशी भी किए और कहीं अनजाने में कर दिए। ऐसे जो भी पाप किए हैं
उन सब की आलोचना करना, उनकी क्षमा मांगना गुरुदेव के पास, और वो जो प्रायश्चित दे। गुरुदेव को तो ये कहना है कि गुरुदेव पाप मैंने इतने जबरदस्त किए हैं, सजा भी उतनी ही देना, जरा भी मेरे पर क्षमा मत रखना, जरा भी दया मत रखना, नहीं तो मैं ऐसे पापों से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इस तरह से हमें पूरे जीवन के जो जो पाप किए हैं उससे हमें अगर मुक्त होना है तो प्रायश्चित ये सबसे बड़ा धर्म है। निश्चित सूत्र में इसी की बात आती है, महानिश्चित सूत्र में ऐसी ही बात आती है कि कितने जीव प्रायश्चित करने के भाव मात्र से ही भाव ही किया, अभी प्रायश्चित किया नहीं था, उनको अंदर से हुआ कि नहीं बस मुझे गुरुदेव के पास जाकर के प्रायश्चित करना है, मैंने बहुत पाप किए, रोए अपनी जगह पे और जाकर के अभी बोले भी नहीं, पर वो रोते रोते उनको वही केवल ज्ञान हो गया। उनकी आंखों में से जो आंसू निकले उसने सारे कर्म धुल दिए, सारे कर्म खत्म कर दिए। इतना प्रबल पावरफुल धर्म अगर कोई हो तो ये प्रायश्चित का है, और बिना प्रायश्चित से तुम आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। किसी से थोड़ा भी मन मुटाव हो गया, अगर तुमने क्षमापना नहीं की तो तुम्हारा संवत्सरी प्रतिक्रमण भी माना नहीं जाएगा। पहले वो क्षमापना कर लेनी है, उसके बाद ही संवत्सरी प्रतिक्रमण करना है। तो ये प्रायश्चित है, आलोचना है। हमारे जीवन के जो भी पाप आज तक हुए वो भव आलोचना कहते हैं। पूरे भव के पाप वो हम बता देते हैं, और फिर एक बार भव आलोचना कर ली, उसके बाद जो भी दिन प्रतिदिन रोज के जीवन में हमारे पाप होते हैं वो रोज के रोज गुरुदेव को फोन से बता दो, या तो ऐसे ही जाकर के जब भी जाओ 2-4 दिन के इकट्ठे हो जाए तो उनके पास जाकर के उसकी शुद्धि कर लो, तो हमारी शुद्धि हो जाती है। गुरुदेव के पास निवेदन करना, फिर गुरुदेव जो भी प्रायश्चित दे, वे इतने बड़े पाप हुए तो 13 करना पड़ेगा, 28 करनी पड़ेगी, इतनी देर पूजा करनी पड़ेगी, इतने सामायिक करने पड़ेंगे, इतनी नौकार वाली गिननी पड़ेगी। जो भी गुरुदेव प्रायश्चित दे उनको तुम्हारी पात्रता देख करके गुरु तुमको प्रायश्चित देगा। ऐसा नहीं है कि एक पाप जो तुमने किया वही पाप दूसरे ने किया तो दोनों को प्रायश्चित समान आएगा, क्योंकि पाप में भी अंतर होता है। एक तुमने खुशी से किया तो उसके पाप का प्रायश्चित बहुत ज्यादा होता है, एक बड़ी मजबूरी के तहत तुमने किया तो वही पाप का प्रायश्चित बहुत कम भी आ सकता है। वो गुरु नक्की करते हैं कि ये पाप किस तरह से हुआ है। तो ये पाप की शुद्धि करना वो भी एक कर्तव्य है, सालाना कर्तव्य। हर साल कम से कम साल में एक बार तो हमें पूरे साल के पाप धुने हैं। तो साल के जब भी पाप हो एक कागज के अंदर नोंद करके जाओ कि आज ये पाप हो गया, आज ये हो गया। और सालाना जब संवत्सरी आए उसके पहले सारे पापों की शुद्धि कर लो। बस ये एक उत्तम कर्तव्य है, 11वां कर्तव्य। और वैसे पौषध व्रत की महिमा भी आती है कि साल में कम से कम हमें 15 दिन में एक पौषध करना चाहिए। एक उपवास ये प्रायश्चित है 15 दिन का, पाक्षिक प्रायश्चित है 15 दिन में एक उपवास। सालाना प्रायश्चित है केला, और चौमासी का प्रायश्चित है बेला। यानी पाक्षिक हर 15 दिन में एक उपवास मिनिमम करना चाहिए 15 दिन के पापों के प्रायश्चित के रूप में। और उस दिन पौषध भी लेना चाहिए। पौषध यानी एक प्रकार की सामायिक है, मगर सामायिक 48 मिनट की होती है। पौषध या तो दिन का होता है, या रात का होता है, या दिन रात का होता है। 24 घंटे का भी कर सकते हैं, 12 घंटे का भी कर सकते हैं, 12 घंटे रात का भी कर सकते हैं, और 12 घंटे दिन का भी कर सकते हैं। जिसको जो अनुकूल आए वो औषध कर सकते हैं। अब देखो इसमें कितना बड़ा लाभ है। एक तो पूरा दिन तुम सारे पापों से मुक्त हो गए। कर्म बनते जैसे उच्चार करते हो वैसे इसमें भी व्यापार का औषध हो गया, यानी व्यापार नहीं करना है, आहार नहीं लेना है, या तो लेना भी पड़े तो कम से कम एक बार ही आहार ले सकते हो। एकाशनाथ को कम से कम करना पड़ता है, चाहे रात का करना हो चाहे दिन का करना हो, तो एकाशनाथ तो मिनिमम तुम्हें करना ही होता है। तो पौषध व्रत में कम से कम एकाशना कर लो, और या तो दिन का पौषध कर लो, सुबह सूर्योदय के आसपास तुम आ जाओ, पौषध उपचार कर लो, और शाम को सूर्यास्त के समय उसको पार के वापस घर भी जा सकते हो। और कभी कभी दिन में काम रहता है तो दिन में आप पौषध नहीं ले पाए तो शाम को 6 बजे के पहले आ जाओ, पौषध ले लो, और रात को आकर के उपाय में सो जाओ। सोते सोते भी तुम्हें 15 सामायिक का लाभ मिलता है। सोते सोते उपाय में आकर औषध ले लिया, परिग्रहण कर लिया, प्रतिक्रमण 2 टाइम का करना होता है, 2 टाइम परिग्रहण कर लिया, और देव वंदना के वो कर लिया। बस बाकी तुम सोए रहो, रात भर
उपाश्रय में सोने का भी तुम्हें 15 सामयिक का लाभ मिलता है। तो ऐसा उत्तम पौषध व्रत है, ऐसा पौषध तुम्हारे जीवन में हर तिथि के दिन करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी अगर हर तिथि नहीं कर सकते तो कम से कम 15 दिन में एक पौषध कर लो। 15 दिन में नहीं होता तो चौमासी का कर लो। चौमासी का नहीं होता है तो कोई 64 प्रहरी पौषध भी करते हैं। पर्युषण में 8 दिन निरंतर पौषध में रहते हैं। 8 दिन उपाश्रय में ही रहना, घर पे जाना ही नहीं, 24 घंटे यहीं, वो 64 प्रहरी पौषध कहा जाता है। और कोई संवत्सर के दिन एक दिन कर ले तो एक दिन का पौषध हो जाएगा। पौषध उपवास, पौषध के साथ उपवास हो जाएगा। जिसको जो करना है वो जरूर आराधना में जुड़े। ये आराधना के दिन है, मौका हाथ से चले जाएगा। अगले पर्युषण में हम होंगे नहीं होंगे पता नहीं, आयुष्य का कोई भरोसा नहीं। आज मिला है उसका उपयोग कर लो, अगर मिला हुआ है उसका उपयोग नहीं करोगे और चले जाओगे तो क्या होगा? फिर कोई भरोसा नहीं है। तुम यहाँ से कहाँ जाओगे और वहाँ से कहाँ जाओगे, कोई भरोसा नहीं। इतने 14 राजलोक, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में भटकने वाले एक आत्मा हो जाओगे। उससे अच्छा है आज इतने उत्तम स्थान पे आए हो, इतना उत्तम माहौल मिला है, तो खूब आराधना करो, खूब आराधना करके अपनी आत्मा का कल्याण करो। इसी एक शुभकामना के साथ पूर्ण करता हूं। 2 प्रश्न रह गए। अच्छा, अनुपमा देवी ने क्या किया? बोलना नहीं। अनुपमा देवी ने क्या किया? इधर कोई हाथ ही ऊंचा नहीं कर रहा। क्या बात? हाँ, एक तो सिंपल है कॉलर टाइट करने के लिए। अम्बिल की ओली की अनुपमा देवी ने क्या किया? हाँ बोलो हितेश भाई। हाँ, साड़ी से पाथरा बिछा था। बहुत बढ़िया, बड़े ध्यान से सुनते हो। खुद ही इनाम देने वाले, खुद ही लेने वाले। हम नकल में कौन सी आराधना कर रहे हैं? नकल के रूप में कौन सी आराधना करते हैं? बराबर, बिल्कुल सही जवाब है। उनका इनाम इनको ही वापस। एक और प्रश्न। मैंने 11 कर्तव्य बताए, कोई भी 6 कर्तव्य का नाम बताओ। अभी आज जो 11 कर्तव्य बताए, इसमें से कोई भी 6 कर्तव्य का नाम याद हो तो बताओ। हाँ, 6 कर्तव्यों के नाम। हाँ आप बोलो। रात्रि जागरण, तीर्थ पूजा, पूजमणा, औषध, जिन पूजा, तीर्थ तीर्थ पूजा नहीं, पूजमणा, मगर एक फेल गया है, बैठ गया। और कोई 11 कर्तव्य में से किसी 6 का नाम देना है। हाँ पीछे, नहीं पीछे पीछे। हाँ पूजा, सामान्य यात्रा, पूजा, महापूजन, हाँ महापूजन, पूजन्या, संपूजा, साधारण भक्ति, यात्रा, यात्रा नहीं, पूरा बोलो। और कोई? भरत भाई 6 बोलना है, एक नहीं। नहीं 11। हाँ सरोज भाई। संपूजा, स्नात्र पूजा, तीर्थ यात्रा, साधार्मिक भक्ति, पूजमणा, बोलो। हाँ पीछे। आलोचना। मुझे सुनाई दे उतने जोर से बोलो। आज 13 है। साधारण भक्ति, साधारण भक्ति, साधारण रात्रि जागरण,
फिर सेठ प्रकाश बोलो आप नहीं हाँ नेताजी चेंज करो कोई भी ये तो मोहित भाई ने नया सवाल निकाला इसलिए। साधार्मिक भक्ति, संग पूजा, उजमना, आलोचना, आलोचना मतलब, और क्या बोलते हैं, यांत्रिक मतलब कि उसमें 3 वो आए थे, यांत्रिक बोलो मत। यात्रिक हाँ बोलो आप बोलो। साधारण भक्ति, तीर्थ यात्रा और सूत्र नाम हाँ एक मिनट शांत हो। यात्रा की आलोचना हो गए छे बराबर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। सब यात्रा तीर्थ यात्रा बोलते हैं मगर यात्रात्रिक कर्तव्य है। यात्रात्रिक यानी 3 प्रकार की यात्रा आ जानी चाहिए, यांत्रिक नहीं यात्रात्रिक। यात्रात्रिक गुरुवंदन श्रमिक वैष्णव जय श्री आय गंधानी श्रमिक वैष्णव जय श्री आय इच्छुकार सुखराय सुख तपस्या लाभाद सुख संयम यात्रा डेरो छोजी स्वामी शारदा से जी श्रमिक वैष्णव जय गंधानी जाना कारण संदेश भगवान अकुंठ में कबीर राय हमेओ पत्याम पार्वत्याम भक्ति पाणी विणे व्यावती कालावी चलावे ताखणे समाखणे अंतर पाताय उडी पाताय जंगीती मध्याने परे भैरवा तो बे जाना ना नित्य श्रमिक वैष्णव जय श्री गंधानी देव गुरु बसाय सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रदानं सर्वधर्माणां क्या पे अरे ગરમ છે બહુ સરસ તમે ટાઈમિંગ બરાબર સૂઝી. હા રગતા બોલો સીએમ ખૂબ સરસ ખૂબ સરસ તેરા બંધીમાં દરેક કુટુંબની આખી ડિરેક્ટરીઓ છે એમ અને એ બધાને એકબીજા મદદરૂપ આવે. બહુ સરસ વ્યવસ્થા છે. હા હા